इंडिया का जो साइकिल वाला स्ट्रीट फूड है ना, वो भी फार बेटर हेल्दी फूड है। यहाँ पर तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं करते। इमरजेंसी में हम बैठे हुए हैं, हाथ तोड़वा के 10-10 घंटे। यहाँ तो वो कह रही है कि वीड वाले हाथ से बना रहा ये है। मैंने खुद वेज तो देखा खा है। लिया आपने, लेकिन वीड लगा दी। यहाँ एक ही इनके पास दवाई है, उसके अलावा अगर हमें कुछ चाहिए तो 6 महीने का वेट टाइम है डॉक्टर को देखने के लिए। अब वो ब्राउन स्किन है तो यू हाइजीन आ जाएगा, लेकिन आप बताओ इटली में वाइन कैसे बनती है? हमें इतना बुरा बोला जाता है, इंडियन स्मेल बैड। कनाडा में एक इंडियंस के अगेंस्ट एक सोशल मीडिया पे नैरेटिव चलता रहता है। आपको पता है कि बहुत सारे वेस्ट के जो व्लॉगर्स हैं वो इंडिया जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो तारीफ नहीं करते हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे इंडिया का नाम खराब हो पूरे वर्ल्ड में। बट इंडिया की, इंडियंस की सिर्फ वही चीज़ें नहीं है जो दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पे, उन्हीं चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो आज के कंटेंट क्रिएटर हैं। सो एंड तक पॉडकास्ट देखना, बहुत चीज़ें नहीं पता चलेंगी इसमें आपको, और कमेंट करके ज़रूर बताना इस टॉपिक पे आपका कहना है। Enjoy the candid cast. So I have युवराज with me today, जो कनाडा मूव हुए थे स्टडी वीज़ा पे, एंड अब वो बहुत अच्छी एक जॉब भी कर रहे हैं। उसके बारे में अभी बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कैंडिड कास्ट। थैंक यू। तो थोड़ा आप कॉन्टेक्स्ट दें, इंडिया में कहाँ से हैं एंड कनाडा आने का कैसे प्लान बना? इंडिया में आई वाज बोर्न इन हरियाणा, देन मूव विद फैमिली मुंबई। ओके। उसके बाद कनाडा में आया हूँ 2021 सितंबर में। मुंबई मूव होने का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, हरियाणा से मुंबई? वही थोड़ा शॉक लगा था। अच्छा। बिग सिटी लाइफ देख के, Yeah, फास्ट लाइफ है बहुत। Yeah. तो और लोगों की हैबिट्स भी चेंज थी। लैंग्वेज जो फर्स्ट टाइम सुनी मराठी वहाँ पे मेन है, तो वो भी सीखी, थोड़ी बहुत आती है भी, बट अच्छा, मराठी सीख ली? समझ में आ जाती है। ओके। बात नहीं कर पाता इतना, बट खाना पीना भी डिफरेंट है। खाना अच्छा लगा। Yeah. वही न्यू एक्सपीरियंस होता है तो धीरे धीरे लर्न करते हैं, बट शौक तो था कि यार छोटे से शहर से आए हैं और सब अकेले करना है अब। मुंबई वाज गुड, जो बोलते बट हैं क्या कि सबसे बढ़िया लगा? मरीन ड्राइव है वहाँ पे। मेरे को पानी, वाटर बॉडीज बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं एकदम शांत हो जाता हूँ वहाँ पे जाके, तो वो अच्छा लगता है। और खाना है, कनेक्टिविटी है, और जो मूवीज़ में देखते थे सोनीपत में, हरियाणा में रह के, कि हाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टूरिस्ट प्लेसेस दिखाते थे कभी कभी मूवी में, वो देखे गए वहाँ पे। तो थ्रू आउट 10 years एक्सप्लोर किया मुंबई। दैट्स गुड। फिर कैसे बना कनाडा का? कनाडा का मेरी मॉम को थैंक यू है इसके लिए। तो अच्छा। उन्होंने पुश किया मुझे हमेशा, गुड। क्योंकि उन्होंने देखा हम हरियाणा से मुंबई मूव हुए हैं, कितनी लाइफ चेंज होती है। तो उनका था कि यहाँ से भी आगे देखो कुछ। और थे ऑप्शंस दूसरी कंट्रीज़ के, बट एक बार को प्लानिंग थी, नहीं हो पाया। फिर अगेन वही है, लाइफ जिधर लेके जाती है वैसे ही होगा सब कुछ। तो मैंने मुंबई में जॉब करी थी, आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर। सो उसके बेसिस पे मैंने देखा कि यहाँ इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है। तो मैंने ये, फिर मेरे पापा ने कहा एक दिन कोविड के टाइम पे, हम लूडो खेल रहे थे मॉम डैड और मैं। पापा एकदम से बोलते हैं देख ले तू तेरे बाहर जाने का। मॉम और मैं एक दूसरे के देखे थे और हम जो उछल के वहाँ कूदे। फिर मैंने डिसाइड कर लिया था, दिस वाज दिसंबर 2020। ऐसा क्यों? मतलब पापा नहीं चाहते थे कि अब आओ, अब मान गए थे? पापा एज एन गवर्नमेंट सर्विस, तो उन्होंने वो लाइफ देखी है। वो चाहते थे कि आप गवर्नमेंट जॉब करो। मैंने वो भी ट्राई किया है, बट नॉट वेरी इंटेलेक्चुअल गाय, क्रिएटिव ज़्यादा हूँ। क्रिएटिव ज़्यादा। तो मैंने तैयारी करी, मुझे दिख गया था सब कर लूँगा, मैथ्स नहीं हो पाएगा। मुझसे मैथ्स नहीं होता। चलो उस पर भी आएंगे जब आपकी जॉब पे आएंगे कि मैथ्स भी काम आता है एनिमेशन में, ग्राफिक डिजाइनिंग में। बट हाँ, फिर हो गया कनाडा आपका। फिर मैंने डिसाइड किया था, सेकंड चांस मिला है, पहले नहीं कर पाया था, अब नहीं रुकूंगा। पूरी जान डाल दी थी उसमें। तो मैं फिर सितंबर में आ गया था यहाँ पे। मैं आके ग्राफिक डिज़ाइन मैंने पढ़ा दोबारा, और ज़्यादा नॉलेज करी। इंडिया में जो किया था वो बेसिक लेवल ही है, यहाँ पे और ज़्यादा डीप में था, करिकुलम एडवांस था, तो वो पढ़ा अभी मैंने। तो आप ये कोर्स करने के लिए कौन सी सिटी में गए थे और क्यों गए थे? क्यों जाने का रीज़न था कि ये ओंटारियो और इवन कनाडा में ही वन ओनली कोर्स है जो 2 साल का है। बाकी सब जो थे, मैंने काफ़ी रिसर्च करी, कोई 1 साल का था, उसमें पॉइंट नहीं बनता। 3 साल वाले के लिए मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो 2 साल थी। सो सिटी इज़ सू सेंट मेरी, थोड़ा नदर्न ओंटारियो में पड़ता है। और फर्स्ट चॉइस थी एक्चुअली, बट इसका ऑफर लेटर आया सबसे लास्ट में।
अच्छा। तो था कि अगर ये गया तो मेरा सेकंड चांस भी जाने वाला, बट लकीली भगवान ने पहुंचा दिया। तो सो इस वजह से 2 साल का ही मैंने चूज़ किया, क्योंकि ये एक ही कोर्स है। तो 2 साल में वर्क परमिट 3 इयर्स का मिलता है? नहीं, 2 क्योंकि years का ही मिलता डिप्लोमा है। में मिलता है 1 ईयर का, अगर आप डिप्लोमा करते हो, राइट? राइट। तो इसमें कितने का मिलता है, कितने साल का मिलता है वर्क दिस परमिट? इज़ एक्चुअली एडवांस डिप्लोमा। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो करिकुलम की लेंथ है, पहले ये 3 साल का कोर्स होता था, उसी लेंथ को उन्होंने 2 साल में फिट किया है। तो मेरे सेमेस्टर्स थोड़े लंबे थे, नॉर्मली 4 महीने के होते हैं। मेरे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर्स 5.5 महीने के थे। तो जब अप्रैल में पूरा कॉलेज खाली हो जाता था, हम रगड़ रहे होते थे अपने लैपटॉप पे असाइनमेंट्स को, तो बुरा लगता था यार क्यों। और फिर फीस जमा करने के लिए फुल टाइम के लिए भी मेरे पास सिर्फ 2.5 महीने थे। तो वो डिफरेंस था, इसलिए एडवांस डिप्लोमा है। तो मैंने मेरे प्रोफेसर से पूछा था कि इस पे 2 साल का मिलेगा कि 3 साल का। वो बोलते हैं आपका जो कंप्लीशन लेटर है ना, उस पर जो मेंशन होगा ना, उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो उस पर लिखा था 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा, तो हेंस मेरे को 2 साल का वर्क परमिट मिला। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो उस सिटी में जाके थोड़ा सा, जैसे मैं बोलूँगा कि सबअर्ब में है, थोड़ा सा टोरंटो से दूर है, 700 किलोमीटर दूर है, अराउंड 680 700। तो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज आप डायरेक्टली वहीं गए थे। हाँ, आप थोड़े टाइम रुके थे टोरंटो, एक दिन यहाँ था। बट फिर सोनीपत से मुंबई, फिर मुंबई से वहाँ पे कनाडा की, कैसा डिफरेंस था? जो सोनीपत से मुंबई का ट्रांजिशन था उसके कंपेरेटिवली ये स्मूथ था और फुलफिलिंग था कि आई वाज हैप्पी, क्योंकि इतनी एज में आके अब पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, व्हाट टू एक्सपेक्ट, सब खुद करना है। और बिग सिटी लाइफ देखी है मुंबई में। तो जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे लैंड हुआ टोरंटो में, सेम था, बड़ी बिल्डिंग्स, वही रोड्स, उतने ही लोग, गाड़ियों से ज़्यादा लोग चल रहे हैं रोड्स पे। तो वो मेरे को वाइब आ गई थी, ओके टोरंटो इज जस्ट लाइक मुंबई, बड़ी सिटी है। फिर यहाँ मूव हुआ तो इंडिया में अब बहुत लोगों को इशू क्या होता है, शोर से, मोस्टली हॉन्किंग, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं सुबह सुबह तुम्हारे उठने से पहले, वो सब होता था और इशू होता था काफ़ी। और यहाँ है शांति, जहाँ मैं हूँ अभी सुसेंट मेरी में, छोटा शहर है, अराउंड 75,000 पॉपुलेशन है। और अगेन बॉर्डर पे है, सेंट मैरीज रिवर है, और अपोजिट में जो सिटी है वो भी सुसेंट मेरी ही है, मिशिगन में, यूएस में। दोनों का नाम सेम है। नाइस। तो वही है, यहाँ हिल्स भी हैं। आई एम कुछ बोलते हैं ना, आई एम अ व्हाट बीच पर्सन, आई एम अ हिल पर्सन, माउंटेन पर्सन। मैं इन द सेंटर, दोनों मेरे को मिल गए सिटी के बीच में, एंड आई एम वेरी हैप्पी। इतनी छोटी कि आप 1 पॉइंट से अदर पॉइंट 10 मिनट्स में कवर कर सकते हो। नाइस। तो यूएस भी आप जा सकते हो इजीली, एग्जैक्टली, बॉर्डर अगर पे है, घूमने जाना है तो। राइट। क्या स्मॉल टाउन की क्या डिफिकल्टीज आई, क्या चैलेंजेस आए? ऑल्दो आप जब सोनीपत से, बिकॉज आप सोनीपत से थे, तो आपको मुंबई उतना पसंद नहीं आया कि शोर हो रहा है और ये सब हो रहा है, बट यहाँ आके आपको थोड़ा सा बेटर फील हुआ कि हाँ शांति है। बट मुंबई इतने साल रुके हो तो थोड़ा तो यूज टू हो जाते हो, फिर क्या चैलेंजेस आए? जो केओस था, मेंटल पीस था, वो थोड़ा टोन डाउन हुआ सू में मूव होके, बट ऑल टुगेदर एकदम ही न्यू एक्सपीरियंस था। और मम्मी ने मेरे को बोल के भेजा था, कर लेगा ना सब अपने। कहाँ यार, घर में भी झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन धोए हैं, कपड़े भी धोए, हो जाएगा। बट व्हाट टू एक्सपेक्ट वो किसी का भी सही नहीं होता। यहाँ आके लगता ही है धक्का कि रियलिटी, ये तो सोचा नहीं था, ये भी करना पड़ेगा अभी। तो कोर्स था काफ़ी इंटेंस था, तो मोस्टली टाइम उसमें बिजी रहता था। और हर स्टूडेंट की यही जर्नी होती है, कोर्स करना है और फीस जमा करनी है, टॉप 2 प्रायोरिटीज़ तो यही होती। उसमें बिजी था, बट स्मॉल सिटी है तो कनेक्टिविटी थोड़ी वीक है। जैसे यहाँ पे अभी हम कल ड्राइव करके आए तो 2:45 बजे भी बस चल रही थी सिटी की, और वहाँ 11:45 को लास्ट बस होती है। इफ़ यू मिस दैट, मेरे को याद है, मैं मैकडोनल्ड की मेरी शिफ्ट होती थी, मैंने उनको बोला है कि 11:30 तक मेरी शिफ्ट है, बिकॉज आई नीड टू कैच दैट 11:45 बस। स्टिल वो मुझे 12 तक की शिफ्ट देते थे मिडनाइट की, तो मुझे चल के जाना पड़ता था। ये मिस किया मैंने, क्योंकि मुंबई में मेरे पास मेरी व्हीकल था, मैं जा सकता था, और यहाँ पे दूर दूर है सब, तो एक चैलेंज ये आया था। बट ये कैसा एक्सपीरियंस था कि आप मुंबई में जॉब कर रहे थे, राइट, एंड वहाँ पे खुद से सारे काम नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आप यहाँ के आप कह रहे हो मैकडॉनल्ड्स में जॉब करी, खुद से काम कर रहे हो सारे, वो कैसा एक्सपीरियंस था? ये एक्सपीरियंस आई वुड से कि थोड़ा थोड़ा बिल्डअप था मुंबई लाइफ से ही, क्योंकि मुंबई में मेरी पहली जॉब मैकडी की थी। अच्छा। हाँ, और वो मैंने कॉलेज में ही करी थी जब मैं था 18 साल का। तो था कि ओके,
वो फीलिंग थी कि व्हाट इट फील्स लाइक डूइंग समथिंग ऐसा बाहर निकलेगी, क्योंकि 18 साल का इंडिया में कोई मॉम डैड हार्डली कोई जॉब करने देंगे जो मिडिल क्लास फैमिली है। जब वो कॉलेज में है, कॉलेज के बाद ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन इज कि ओके हो गया, धड़ाधड़ जॉब ढूंढो। वो था, बट घर में किया हुआ है, मम्मी को हेल्प करते थे, मॉम डैड भी कभी होम टाउन जाते थे हरियाणा में, तो सिस्टर और मैं रहते थे कभी, तो घर संभालते थे, बर्तन भी धोए हैं, कपड़े खुद के धोने, मतलब बेसिक मॉम ने अपब्रिंगिंग ऐसी करी है कि अच्छे से सब आता था। दैट्स वेरी गुड। और जो आपने मुंबई में आपने जो जॉब करी है मैकडॉनल्ड्स में, वो बहुत हेल्प हुई आपको, एक्सपोजर मिल गया आपको पहले ही अर्ली एज में, तो दैट इज गुड। क्योंकि मेरे इंटरव्यू में उनका क्वेश्चन ये था, मैंने उसमें मेंशन किया हुआ था वर्कड इन मैकडॉनल्ड्स इंडिया मुंबई, तो उन्होंने, मुझे लगता है उसने डाउट से किया कि ऐसे लिख के लाया, उसने मेरे को ना अंदर की डिटेल्स पूछी किचन की, कहाँ क्या होता है, कौन सी मशीन होती है, मैंने उसको बताया तो ही बिलीव्ड कि ओके थोड़ा सा डिफरेंस होगा इंडिया कनाडा, बट मोस्टली बैक एंड तो मोस्टली सेम ही होगा, एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे वेज एंड नॉन वेज का सेक्शन अलग है इंडिया में, यहाँ बोथ साइड सेम टाइप के बर्गर बनते हैं। अच्छा, सो ये तो इनसाइड न्यूज़ दे दिया आपने। और इनफैक्ट मैकडी के पास यहाँ वेज बर्गर है भी नहीं, हाँ वेज पैटी नहीं है, अगर आपको वेजिटेरियन है आप तो सिर्फ वेज डाल के देते हैं, तो टमाटो लेटस एंड सॉसेस आपको लेनी है, वेज बर्गर एक्चुअली यहाँ पे नहीं है। सो कई लोगों को प्रोनाउंस भी नहीं करना आता जिस सिटी में आप हो, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बताना चाहोगे आप? ये मेरे से भी बहुत होती थी मिस्टेक, फिर धीरे धीरे पता चला। तो इसका नाम है सू सेंट मैरी, बट बोलने के लिए वर्ड्स में आता है SAULT, तो जिनको नहीं पता वो सॉल्ट बोलते हैं और स्टी बोलते हैं फिर आगे। इट इज़ सेंट, एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, तो SOO को आप कैसे बोलोगे, सू को, जैसे वू हो गया WW, सू सेंट मैरी ऐसा बोलते हैं, सेंट मैरी, फ्रेंच। बट उसका तो शॉर्ट आपने बता दिया आज, सू बोल दो। सू, हाँ, जो सबको पता यूज्ड हो जाते हैं फिर सू। मैंने फर्स्ट टाइम सुना, बट वहाँ पे होंगे यूज्ड टू लोग सू बोलने के, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, और मे बी जो ट्रैवल करता होगा उसे भी पता होगा, बट नहीं, जो सिटी टूरिज्म और अपना सब प्रमोट करती है उसमें सू ही लिखा होता है, इनफैक्ट स्पेलिंग भी SOO ही कर देते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेड है कि हाँ सू इज मतलब सिटी। बट जो परसेप्शन है, जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया, जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, उनकी परसेप्शन ये है कि वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है। आपने क्या फेस किया वहाँ पे, क्या एक्सपीरियंस है आपका? क्राइम है, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ वाइल ऑन वर्क, तो दिखता है हाँ डाउनटाउन एरिया में ये हुआ, कुछ हुआ। लकीली मेरे साथ ऐसा कुछ ज़्यादा सीरियस हुआ नहीं है, बट हुआ था थोड़ा, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वहाँ था, एक तो यहाँ का मेन है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे प्रॉब्लम, तो उसी से रिलेटेड था। हमारे जो सेम अपार्टमेंट फ्लोर पे नेबर्स हैं, उनका थोड़ा इशू हुआ था रात के 3 बजे, और वो सबके गेट से ज़ोर ज़ोर से बैंग कर रही थी रात को। लाइक नेबर्स के? हाँ, हमारे फ्लोर पे पूरे सबके बैंग कर रही थी। तो नींद खुली, तो मेरा जो अपार्टमेंट है वो है ग्राउंड फ्लोर पे, तो फर्स्ट इंप्रेशन नींद खुल के जब आप शोर सुनते हो तो ऐसा टेरिफाइंग फीलिंग आती है, कोई ब्रेक इन कर रहा है मेरे रूम में। हाँ, आपको तो नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम, क्या आपको लगेगा कि कोई चोरी करने आया है। राइट, और वो यहाँ पे है, मतलब राइट्स इतने ज़्यादा, ह्यूमन राइट्स इतने दिए हुए हैं कि आप, किसी ने मुझे बताया था कि अगर $900 से कम की है ना थेफ्ट, पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। आई वाज लाइक क्यों, 900 किसी का ले लिया, 900 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ह्यूमन राइट्स इतने हैं, तो ये ढीला है बहुत। तो उसको मिसयूज भी करते हैं कई लोग, बहुत करते हैं, बहुत शॉप लिफ्टिंग हो जाती है। शॉप लिफ्टिंग में आपने उठा लिया, एक वैक्यूम क्लीनर उठा लो आप, 200-250 का, 900 से कम है। अगर आपको सिक्योरिटी नहीं रोका तो यू आर डूम्ड, लेकिन अगर नहीं रोका, मज़े आपके, वो लेके आप बाहर भेज दो। मैंने सुना है, आई डोंट नो कितना ट्रू है, आप कंफर्म कर सकते हो, कि बोला जाता है कि अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, चोरी हो रही है, तो सिक्योरिटी को बोला जाता है आपने इन्वॉल्व होना ही नहीं है, आप सिर्फ रिपोर्ट करोगे। ऐसा नहीं आप रोक रहे हो उनको, या फिर आप उनको मार रहे हो या कुछ। अगर करके जा रहे हैं, करके जान दो चोरी, आपने इन्वॉल्व नहीं होना। सिक्योरिटी जो होते हैं अपने स्टूडेंट्स ज़्यादा करते हैं, तो उनको ये किया जाता है, बिकॉज यू नेवर नो उसके पास क्या वेपन है, अगर आप रोकोगे, कुछ भी ज़बरदस्ती करोगे, वो अटैक कर सकता है। तो वो बोला जाता है आप रिपोर्ट करोगे, आपने कोई एक्शन नहीं लेना, दैट्स इट। या दैट्स ट्रू, क्योंकि उनका मेन जॉब होता है ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट, नोट टेकिंग उनका मेन जॉब होता है। जो दूसरे वाले उनको टैक्टिकल बोलते हैं, आर्म्ड वाले भी होते हैं, आपको पता होगा, वो उनका काम है। लेकिन जो मेन एंट्रेंसेस पे हैं या फिर पेट्रोलिंग वाले हैं, इनफैक्ट इनको भी नहीं,
हर सिविलियन को आई थिंक यहाँ पे पता है कि आप कुछ होते हुए देख रहे हो, डोंट एंगेज। हमने भी कितनी सारी वीडियोस देखी, मैं मेरे पेज पे पोस्ट करता हूँ, कोई एप्पल के स्टोर में पूरे फ़ोन्स उखाड़ के लेके जा रहा है, पीछे कस्टमर्स सब खड़े हैं, बाहर पुलिस की गाड़ी है, वो फिर भी वो हरकत कर रहा है, लेकिन कोई एंगेज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला सिविल राइट्स बहुत है, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बहुत है यहाँ पे। ये मैंने डिफरेंस एक नोटिस किया इंडिया से, बहुत वैल्यू करते हैं ह्यूमन लाइफ की। कुछ एक्सपीरियंस कुछ पर्सनल तो नहीं है, बट जो मेरा फर्स्ट मैं घर पे आया था कनाडा में, यहाँ पे आने के बाद सू सेंट मैरी में, वहाँ के लैंडलॉर्ड ने हमें बताया था कि उनके किसी वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, तो उनके किसी घर में इंसिडेंट हुआ। उन्होंने कहा कि ये भाई मेरा इतने का सामान कैश लेके चला गया था। पुलिस आई, उन्होंने कहा ओके इट्स कैश, नो वरी, यू आर सेफ, यू विल अर्न मनी लेटर ऑन। तब वहाँ से मुझे वो दिमाग में रहता है कि ओके यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ एंड यू नो पैसों से भी ऊपर, लिक्विड एसेट्स से ज़्यादा तुमको ऊपर है। तो वो अजीब भी लगा था सुन के, बट धीरे धीरे लॉजिक समझ में आती है कि ओके यस, ह्यूमन लाइफ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली। बट इसी का अगर मैं बोलूँ कि हेल्थ केयर में जब ह्यूमन लाइफ की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इमरजेंसी का या हेल्थ केयर का आपका कुछ हुआ है? क्योंकि वहाँ पे कई बोलते हैं कि यार यहाँ पे तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं करते, इमरजेंसी में हम बैठे हुए हैं हाथ तोड़वा के 10-10 घंटे करते हैं, बट ह्यूमन नेचर क्या है, जो मुझे कॉम्पनसेट करेगा मेरे लिए सही है, पहले मैं वो करूँगा। तो बहुत एंडलेस केसेस हमने भी सुने, सब ने, व्यूअर्स ने भी, कि यहाँ पे फ्लॉड है थोड़ा, बट रेस्ट अश्योर्ड आपको कभी मेडिकल बिल नहीं आएगा कनाडा में। बट ये है, एक फ्रेंड की मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। वो प्रेग्नेंट थी, उनको लेबर शुरू हुआ, सू सेंट मैरी में अनफॉर्चुनेटली एक भी गायनेक नहीं है। सीरियसली? सो शी वाज फ्लोन टू टोरंटो, लेकिन फ्लाई करने से पहले वो अराउंड 8 आवर्स लेबर में थी। नहीं है, गायनेक नहीं है उस सिटी में। सो लाइक मतलब हॉस्पिटल होगा, डिलीवरीज होती होंगी वहाँ पे भी, आई डोंट नो, मतलब कोई स्पेशल कुछ होगा। जो सिस्टम में इनका फ्लॉ दिखता है मुझे, वो अपॉइंटमेंट सिस्टम, कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो यू नेवर नो, आपको 6 महीने बाद, 2 साल बाद मिलती है। तो आई थिंक इन दिस केस व्हाट पीपल डू इज़ कि पता है कि ड्यू है डिलीवरी, तो वो उससे पहले ही अरेंजमेंट अपने करते होंगे। इधर सू में डॉक्टर से बोलते हैं वी डोंट हैव एनीबडी, यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट इन टोरंटो और GTA, ये होता होगा, या फिर नॉर्मल डिलीवरीज कुछ होंगे। सो मुझे ये लगता है, और मैंने सुना भी है, लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया, जितनी भी पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं वहाँ पे चैलेंज आता है कि अपॉइंटमेंट 6 महीने बाद मिल रही है, इमरजेंसी में भी टाइम लग रहा है। बट जो सिटीज़ हैं थोड़ी दूर टोरंटो से, छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ पे मैंने सुना है कि ये डिफ़िकल्टी नहीं आती, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो मैनेज हो जाता है। सो आपने ऐसा फेस किया है कि वहाँ पे इजीली अपॉइंटमेंट मिल रही है और इमरजेंसी में टाइम नहीं लग रहा है? अब यहाँ की टाइमलाइन नहीं पता मुझे, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है डेंटल में, जो कि कवर्ड नहीं है, बट आई हैड टू पे, बट थोड़ा मेरा कवर्ड था कॉलेज के थ्रू। बट उसमें भी मैं एक डेंटिस्ट के पास गया, ये था अराउंड मई और जून का टाइम था लास्ट ईयर। मेरे को एक फिलिंग करानी थी, तो वो बोलते हैं कि दिसंबर तक वी कैन नॉट टेक न्यू पेशेंट्स, बिकॉज हमारे 2 डॉक्टर थे, एक रिटायर हो गए हैं, तो बाकी बचे पेशेंट्स वो एक ही डॉक्टर संभाल रहे हैं। तो 6 मंथ्स मुझे कोई नहीं मिल रही थी अगर मैं इंश्योरेंस यूज़ करना चाहूँ तो। सो एट द एंड व्हाट आई हैड टू डू इज़, मेरे को पे करना पड़ा, हाफ इंश्योरेंस से कवरेज हुआ, और वो मुझे मिली 1 वीक के अंदर। यहाँ का टाइमलाइन नहीं मालूम, बट जो सबने सुना है कि हाँ वेटिंग टाइम है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती है, वो समवट ट्रू वहाँ पे भी है। ऑफ कोर्स लेस पॉपुलेशन की वजह से वेटिंग टाइम कम हो सकते हैं, बट चैलेंज इज़ द सेम। बट मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर आप पे कर रहे हो तो 1 हफ्ते में कैसे मिल गई, बिकॉज क्यू इज सेम। और दैट वाज डिफरेंट क्लिनिक, डेंटिस्ट, या ओके प्राइवेट पे गए थे आप? ओके, या बिकॉज पे कर रहे हैं प्राइवेट, डेंटल तो प्राइवेट ही है, वो तो कवर्ड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, अब थोड़ा स्टार्ट हुआ है। बट स्टोरी पे आपकी वापस चलते हैं, जो आप कह रहे हो कि वो नेबर्स के दरवाजे नॉक कर रही रात को 3 बजे, तो आपको लगा कि चोर आ गया? हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन ये था, नींद से कोई खुला है और ज़ोर से बैंगिंग सुनते हैं डोर पे, तो था कि कोई मेरी अपार्टमेंट में ब्रेक इन कर रहा है। मैंने फटाफट फिर 911 मिलाया, तो उन्होंने कहा कि या वी गॉट अ कॉल ऑलरेडी ऑन आवर वे। तो आए वहाँ पे, और मैंने पहले क्या कहा था, मेंटल हेल्थ थोड़ी यहाँ पे है,
तो वही सीन निकला। वो लड़की थी 16 ईयर्स की और उसकी कैट कहीं पे रात को खो गई थी। तो वो सबके गेट खुलवा रही है कि मेरी कैट चली गई। तो पुलिस आई तो एकदम कामली उसने बोला, ओ आई एम जस्ट 16-year-old, आई लॉस्ट माई कैट एंड आई हैड अ पैनिक अटैक। अब आप ये बोल दोगे पैनिक अटैक, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो वो आई थिंक 5-10 मिनट बात करके चले गए। वो ह्यूमन राइट्स वाले में आ गया ना, वही कि एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, शी हैज़ हर राइट, पैनिक अटैक। हाँ, शी इज़ राइट एट हर ओन प्लेस। अगर उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ है, शी हैज़ द राइट टू रिएक्ट इन दैट सर्टेन वे, एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन वेदर शी इज करेक्ट और नॉट, बिकॉज शी इज ट्रू और नॉट। हाँ, राइट। अगेन 2 दिन बाद फिर से सेम गर्ल, सेम इशू, सेम रिस्पॉन्स। मैंने 911 कॉल किया और जो सेकंड इंसिडेंट था उसमें पता चला कि हाँ थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस था और ये था, विच इज़ वेरी कॉमन हियर, वेरी कॉमन डोमेस्टिक वायलेंस। तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी? लगता यही है कि वो एक कपल ही है 2। एंड जितना मैंने सुनी बात बाहर से, तो ये कंक्लूजन निकला कि बॉयफ्रेंड थोड़ा अब्यूजिव है एंड लड़की थोड़ी बैड प्लेस में है अगर वो वहाँ रह रही है। तो थोड़ा उसके लिए बुरा भी लगा, क्योंकि सेकंड इंसिडेंट में जो इस तरह से वो रो रही थी तो लगा कि नहीं, इससे बेटर लाइफ तो इससे अलग होने के बाद ही हो सकती है तेरी। बट अगेन आई कॉल 911 बिकॉज रात का टाइम है। बट इस टाइम उतना डर नहीं लगा, पता था कि हाँ कहाँ हो रहा है, कौन है, और जो मैं सोच रहा था वो नहीं हो रहा, इतना बड़ा कुछ डेंजर नहीं है मुझे। पुलिस आई, सॉल्व हुआ वो 10-15 मिनट, उनके घर में गए, अंदर देखा सब ठीक है, वो चले गए। दिस वॉज अराउंड 2 weeks अगो, जस्ट फ्रेश ही इंसिडेंट है। उसके बाद उस रूम से ही मुझे कोई आवाज़ नहीं आई आज तक 2 week में। अच्छा, तो उनको समझा के गए होंगे, कुछ तो बोला होगा, मतलब उनके रेडार में आ गया कि 2 बार 2 दिन में इस पे एड्रेस पे हुआ है। तो अभी तो फिलहाल तो ठीक ही है। तो ये था अभी तक का स्केरी। बट फिर उसके बॉयफ्रेंड ने पता चल गया होगा कि आपने करा है कॉल? आई डाउट, क्योंकि पुलिस तो विल नेवर डिस्क्लोज। तो उसको कहीं से तो पता चला है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेरी कार पे ड्राइवर साइड पे ऐसे 15 सेंटीमीटर का की से किसी ने स्क्रैच किया हुआ है। मेरा फर्स्ट डाउट उसी पे जाएगा, बट आई कैन नॉट प्रूव कौन है। सेम वीक मैंने पार्किंग सर्विलेंस वाला डैश कैम मेरी गाड़ी में लगाया है और मैं कोर्ट लेके घूम रहा हूँ, यू नो रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है। तो थोड़ा ऐसा होता कि नो मैन, मेरी गाड़ी, आर्टिस्ट आदमी, उसको चकाचक सब चीज़ें चाहिए, एक स्क्रैच। ओसीडी प्रॉब्लम, ओसीडी एंड इनसेन होने के बीच में हूँ मैं फिलहाल कि ओसीडी आई वांट एवरीथिंग टू बी, आई वुड से ऑर्गेनाइज्ड हूँ मैं, ओसीडी नहीं हूँ कि एक चीज़ प्रॉपरली कहीं पे रखी है, इट्स ओके, आप उसको मूव करोगे दैट इज ओसीडी, नो उधर ही होना चाहिए, एक उसके प्लेस पे है, इट्स ओके, आई लाइक ऑर्गेनाइज। बट दैट इज बैड कि अब उसकी आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, आई हैव नो प्रूफ, एंड ज़्यादा नुकसान भी कहेंगे तो कम नुकसान है, करवा लो, ठीक, वट एवर, राइट। डिडक्टेबल से भी कम ही होगा, 1000 तो डिडक्टेबल होता है, और एक कोट है मेरे पास 1050 का है, तो मैंने कहा क्यों ही क्लेम करना। सीरियसली ये चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं, फर्स्ट वर्ड में भी होती हैं, राइट। हाइजीन वाइज बोल लूँ मैं, या फिर क्राइम वाइज बोल लूँ, रेसिज्म बोल लूँ, या फिर बिहेवियरल इशू बोल लूँ, फर्स्ट वर्ड में भी होती हैं। और आपका जो कंटेंट है सोशल मीडिया पे, वो इसी पे आप बनाते हो कि इंडिया को इतना बदनाम किया जाता है, बट यहाँ पे भी वो सेम प्रॉब्लम्स हैं, राइट। एग्जैक्टली। तो उस पे आपका इंस्टाग्राम भी है, राइट। Yes. आप यही कंटेंट उस पर बनाते हो। तो हमारा एक सेगमेंट है हो गया वायरल, तो उसमें आपके एक वायरल वीडियो चला लेते हैं, ओके, एंड देन इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे, ठीक है। Yes. That the entire country of India smells like shit. That's true. It does smell bad. You're going to tell me Delhi doesn't smell bad? They got 1.5 billion people, and they're all crammed together on one train. It doesn't smell bad? So, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं तो थोड़ा ऑफेंड होऊंगा, क्योंकि हर कंट्री में, हर सिटी में एक ऐसा एरिया होता है, डेफिनेटली होता है, जहाँ पे ड्रगीज होते हैं। आई एम श्योर सू में भी होंगे, क्राइम भी होता है, और दिल्ली में भी है। हर सिटी में ऐसे एरियाज, स्पेशली अर्बन सिटी कोई है, बट वो सिर्फ एक 2% ऑफ दैट सिटी है, राइट। और ये एक रील ऐसी है, हाइजीन पे कितनी बनती है कि ग्लव पहन के आप स्ट्रीट फूड नहीं बना रहे, बिकॉज ऐसा कंटेंट वायरल होता है। सो इससे इंडिया की इमेज पूरी
कंट्री पूरे वर्ल्ड में ख़राब हो रही है. एंड जो व्लॉगर्स ट्रैवल करते हैं इंडिया, स्पेशली वो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ नेगेटिव जो कंटेंट है वायरल भी होगा, बट वो सिर्फ मैं बोलूँगा 2% भी नहीं है, और वो 2% हर कंट्री में होता है बैड. तो इसलिए आपने ये ऐसा कंटेंट बनाने का सोचा? राइट, क्योंकि इस रील के बाद जो हेट कमेंट्स आए ना, वो देख के हुआ कि यार इतनी हेट कोई अंदर कैसे लेके जी रहा है. फिर वहाँ से मैं थोड़े से कंक्लूजन पे, इतनी हेट की वजह से इनको इतने मेंटल इश्यूज भी हैं कि इनको निकालना है किधर, तो भड़ास निकालनी है. तो धीरे धीरे ये टॉपिक पे शिफ्ट हुआ आज मेरा पेज, एंड उसका नाम है द ऊनो रिवर्स गाय. ऐसे पेज का नाम भी वही है, मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा, बट अगर सर्च करेंगे ऊनो रिवर्स गाय यू कैन फाइंड हिज. एक ही है. तो फॉलोअर्स ने मेरे को बोला कि कंटिन्यू दिस, बहुत सही कर रहे हो आप, यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इस टॉपिक पे. तो अभी ग्रो करने की कोशिश है. उसको मैं मेरे थोड़े एक फ़नी स्टाइल में इनको रिप्लाई देता हूँ फॉरनर्स को, कि आप लोग हाइजीन पे बोलते हो, मैनर्स पे बोलते हो, फैसिलिटीज़ पे बोलते हो, बिहेवियर पे बोलते हो, देखो आपके लोग भी यही कर रहे हैं. तो इसमें आपने क्या रिप्लाई किया था कि दिल्ली में एक ट्रेन में सारे लोग ठुसे हुए हैं, लाइक दिल्ली से ज़्यादा तो मुंबई में होते हैं. आपकी फ्रेंड भी आई है, तो उनसे भी मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा. बट यहाँ पे भी ये सिचुएशन है. आप डाउनटाउन टोरंटो में अगर जाओगे, टीटीसी में आप जाओगे, वहाँ पे तो मतलब वर्स है. ठुसे हुए लोग तो अलग चीज़ है, वहाँ पे लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहता, मतलब पॉटी कर देते हैं Exactly. टीटीसी के अंदर यार. और वीडियोस हैं उसकी, स्ट्रीट्स पे कर रहे हैं, और ट्रेन के अंदर कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में कोई खड़ा होके अपना शावर कर रहा है ऐसे. तो बहुत वीडियोस हैं इन लोग की भी, लेकिन ये क्यों नहीं फैल रही हैं? बिकॉज कोई तो प्रोपागेंडा है, किसी ने चलाया, एंड इंडिया के ऊपर बनाएंगे इनको व्यूज़ भी बहुत आएंगे. यार प्रोपागेंडा भी है, और एक ये भी चीज़ है कि थोड़ा सा सुपीरियरिटी वो भी होता है, कि होता है कई माइंडसेट ऐसा होता है कि गोरा कर रहा है ना, सही है भाई, ऐसा नहीं है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो गलत कर रहे हैं. लॉजिकली अगर देखा जाओ तो इंडियंस बहुत चीज़ें सही कर रहे हैं, उनसे बेटर कर रहे हैं, राइट. सबसे बड़ी बात तो जेट की बात कर लो टॉयलेट में, लॉजिकली साइंटिफिकली इनके पास जवाब ही नहीं उस चीज़. हाँ, वो हाइजीन है, वो मोर हाइजीनिक है. बट ये नहीं होना चाहिए कि कोई गोरा बंदा कर रहा है तो वो सही कर रहा है हर चीज़, ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीज़ें वो हमसे भी सीख सकते हैं और हम भी करते हैं. सो इसलिए फिर आपने इनका रिप्लाई करना शुरू करा, राइट? यस, ये फर्स्ट रील थी इस टॉपिक पे. और इस पे क्या रिप्लाई किया था आपने? इस पे मैंने बोला था कि लुक एट योर ओन कंट्री फर्स्ट, देन टॉक अबाउट इंडिया. कि तुम्हारी कंट्री में मेंटल हेल्थ, ड्रग अब्यूज़, होमलेसनेस, कितने सारे इश्यूज हैं. वो छोड़ के तुमको इंडिया डिस्कस करना है एक शो पे बैठ के. सो फिक्स योर कंट्री फर्स्ट. आई थिंक वो लाइन बहुत गोरों को ऑफेंड कर गई. और जो हेट कमेंट्स मिले उसके बाद फिर मैंने ठान ली कि अभी इनको सीधा करेंगे. क्योंकि 3 साल मैं अभी आ गया हूँ कनाडा में, मैंने देखा फर्स्ट वर्ल्ड जो ये क्लेम करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एंड डेवलप्ड सोसाइटी, वो इनको सिर्फ इतना ही एडवांटेज है कि ये एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के नेबर्स हैं. यूएस सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लॉ है यहाँ पे. आप कभी कस्टमर केयर पे कॉल लगा लो, 2 घंटे का वेट टाइम है. इंडिया में सर आपकी ये प्रॉब्लम थी, ओके हो गया, डन. यहाँ की पार्सल पोस्टेज सर्विस बहुत वीक है. तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यहाँ 43 मिलियन लोगों में इनकी ये हालत है, और ये इंडिया को बदनाम करते हैं. एक बार 1.5 बिलियन होने तो इनकी पॉपुलेशन, इनका सिस्टम क्रैश हो जाए. 1.5 बिलियन भूल जाओ. अभी जो इमिग्रेशन ओवरफ्लो हुआ है उससे ही एविडेंट है, बेस्ट एग्जांपल कि नहीं संभल रहे हैं. और मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि हम कनाडा को बैश नहीं कर रहे हैं. ये यहाँ पे इतने सालों से, मैं यहाँ पे इतने सालों से, तो जैसे हमने बोला कि हर कंट्री के प्रोज एंड कॉन्स, नेगेटिव पॉजिटिव होता है. तो अगर इंडिया के सिर्फ वर्ड में नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत कम है पॉजिटिव से, तो समवन हैज़ टू स्टैंड आउट विच ही इज़ डूइंग. सो इसलिए हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. बट आपने जैसे बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है, बट चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं. तो क्या क्या चीज़ों से आपको लगा तो ये तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहीं से लगी नहीं थी? फर्स्ट जो एविडेंट था एकदम, कनेक्टिविटी. मुंबई में लोकल ट्रेन्स सबको फेमस है, पूरे देश में फेमस है लोकल ट्रेन्स एंड बसेस. वहाँ पे हर 2-3 मिनट में, लाइक दिल्ली मेट्रो, हर 2-3 मिनट में, नहीं तो मैक्स 5 मिनट्स में एक ट्रेन है. जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ सू में, वहाँ 45 मिनट्स में एक बस है. दैट इज़ ऑल्सो नॉट ऑन टाइम.
विच ऑल्सो कभी कभी वो आएगी नहीं, आपको गूगल ऐप पे दिखाएगा डिपार्टेड, भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ आधे घंटे से, किधर गई बस। सो फिर यह कि इतना टैक्स लेके इतनी डेवलपमेंट के ढोल बांध गए, तो मैं पब्लिक सर्विस ही नहीं ठीक से दे पा रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव द राइट टू क्लेम कि हाँ हम ये दूसरी किसी एक कंट्री से बेटर ये चीज़ कर रहे हैं। इंडिया तुमसे बेटर कर रहा है इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद। एक तो ये था। एंड फिर हेल्थ केयर तो वर्ल्ड फेमस है कनाडा का। इतने टैक्सेस हैं कि अब डॉक्टर्स की सैलरीज इतनी ज़्यादा है, वो टॉप ब्रैकेट में आते हैं अर्निंग में। ऑफ कोर्स कॉमन मैन उसको पे नहीं कर पाएगा अपनी फीस। ऑफ कोर्स दे हैड टू बी इंश्योर्ड थ्रू गवर्नमेंट, देन द गवर्नमेंट पेज देम। बट अब यहाँ हायर एजुकेशन इज़ माई सेकेंड पॉइंट। US इज़ चलो नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ वहाँ पे एजुकेशन है, लोग ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हायर एजुकेशन अटेन करती है। यहाँ पे इतना नहीं है बिकॉज ऑफ फीस, और हम तो चलो 3 times 4 times पे करके फिर भी आ जाते हैं ज़बरदस्ती कि हमें करना है तो करना है। यहाँ के लोग, यहाँ की जो सिटीजन्स की फ़ीस है जो विच इज़ 1/4 जो कि हम पे करते हैं, वो भी कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, विच इज़ फॉर जस्ट हाई स्कूल और डिप्लोमाज। ग्रेजुएशन एंड हायर एजुकेशन तो आप भूल ही जाओ, वो तो और ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे इनके पास इनलैंड में नहीं है क्वालिफाइड लोग, हैंस डॉक्टर्स की कमी है, इसलिए सिस्टम फ्लॉड है। इंडिया का क्या एडवांटेज है, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है मेडिकल फील्ड में। आप किसी भी हॉस्पिटल में, आप एक केमिस्ट के पास चले जाओ, समटाइम्स आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी नॉर्मल मिल जाएंगी, कॉमन फ्लू एंड वो सब। यहाँ एक ही इनके पास दवाई है, उसके अलावा अगर हमें कुछ चाहिए तो 6 महीने का वेट टाइम है डॉक्टर को देखने के लिए, विच इज़ अगेन आई फेल्ट कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। नो, इंडिया इज़ डूइंग बेटर देन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज फॉर श्योर। सो आपने और भी वीडियोस बनाए हैं, ये तो ठीक है। उन्होंने बोला कि वो बंदा जिसने बोला है कि दिल्ली में ये है, इट स्मेल्स बैड, और ट्रेन में ठुसे हुए लोग, वो मे बी वो दिल्ली गया भी नहीं होगा, उसने किसी व्लॉगर का देखा होगा और वो नहीं गया, राइट, नहीं गया वो। तो एक सिटी में सिर्फ ये नहीं कि पूरी सिटी ही ऐसी है या पूरी कंट्री ही ऐसी है। एक आपने इंसिडेंट देख लिया, एक रील देख ली, इट डजंट मीन कि पूरी सिटी ही बेकार है। तो उसको हाईलाइट किया जाता है बिकॉज नेगेटिव पे वो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, इसलिए बस वायरल होने के लिए। राइट, एग्जैक्टली। सो और क्या क्या आपने रिप्लाईज ऐसे करे अपने वीडियोस में? हाइजीन पे करे? हाइजीन पे मैंने किया है, बिहेवियर पे भी किया है, पब्लिक सेफ्टी पे किया है कि पब्लिक में कोई भी किसी को असॉल्ट कर रहा है और कोई उसको हाथ नहीं बचा नहीं रहा है। जैसे इंडिया में बोला जाता है कि यही सब लोग बोलते हैं कि डोंट ट्रैवल टू इंडिया इफ यू आर फीमेल, इट्स नॉट सेफ गर्ल्स। हाँ, मेरी अपकमिंग वीडियोस में दिखेगा लोगों को, यूके की वीडियो है, कनाडा की वीडियो है, यूएस की वीडियो है, लड़की के हाथ से पर्स चुरा के भाग रहे हैं खुली बिजी स्ट्रीट पे। तो अभी हम क्या बोलें कि कनाडा इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन, डोंट एवर गो देयर। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कंट्री, राइट, इट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर थ्रू आउट द प्लेनेट आपको सेम दिखेगा। आप कोई भी एक ऐसी स्ट्रीट बता दो मुझे जहाँ पे हाइजीन, बिहेवियर, क्राइम या फिर एक और कोई भी टॉपिक, सेफ्टी, इसमें से कोई भी एक टिक मार्क करता हो कि ये 100% यहाँ पे है, कोई भी एक स्ट्रीट नहीं होगा। इवन मोस्ट एडवांस सोसाइटीज़ में, सिंगापुर कितना एडवांस है, वहाँ पे मैंने शॉप लिफ्टिंग का वीडियो देखा सिंगापुर में। परसेंटेज कम होगी बट हर जगह है। उनकी जीडीपी इतनी हाई, वो इतने रिच लोग हैं, उनको क्या ज़रूरत है शॉप लिफ्टिंग की, लेकिन वहाँ के वीडियोस भी हैं। तो ये हर कंट्री में है, बट वही है, दैट इज़ द मिशन पेज का कि आवाज़ उठाई जाए और बताया जाए कि दिस इज़ माई यूनो रिवर्स फॉर यू गाइज, ये तुम्हारे में भी हो रहा है, फिक्स योर कंट्री फर्स्ट, देन टॉक अबाउट दिस। एंड लोगों को भी अवेयरनेस हो रही है। लोगों को लगता है यार ये बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा दिल्ली नहीं आया और उसने ये वाली रील देखी किसी अमेरिकन की, वो कह रहा है दिल्ली यार ऐसी है, परसेप्शन उसकी भी बन जाएगी, राइट? वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। बट वो उसको सही समझेंगे क्योंकि अमेरिकन ने बोला है। बट ऐसा यही है कि नहीं बिलीव करना चाहिए कि अमेरिकन ने बोला है कि किसी वाइट पर्सन ने बोला है कि इंडिया सही नहीं है तो वो सही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। उनके कंट्रीज के वीडियोस वायरल नहीं होते उतने, राइट? दैट यू आर डूइंग, सो पीपल विल बी अवेयर ऑफ दैट। सोशल मीडिया कंपनीज के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ओनर कौन है वेस्टर्न वर्ल्ड में? ऑफ कोर्स ये कंट्रोल किया जाता है। तो मेरा ये एक थ्योरी सी है कि दे विल नेवर शो पॉजिटिव साइड्स ऑफ इंडिया एंड विल नेवर शो द नेगेटिव साइड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ऐसा मैंने एक स्लोगन सा बनाया था, देयर आर 4 डायरेक्शंस इन द वर्ल्ड, नॉर्थ,
ईस्ट, साउथ, हिपोक्रेसी विच इज स्वैप्ड बाय वेस्ट। तो हिपोक्रेसी बहुत है, तुम कर रहे हो, जरा अपने ही गिरेबान में झाँको थोड़ा। और जैसे मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ, बहुत सारी रील वायरल होती हैं कि अनहाइजीनिक है, वेयर आर योर ग्लव्स, ये वो। ठीक है, स्ट्रीट फूड है। यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ तो दिखने में नहीं हमें लगता अनहाइजीनिक, बट आप बहुत ऐसे रेस्टोरेंट जिनके किचन में जाओगे ना यहाँ पे, तो इंडिया से भी ज़्यादा होता है। एंड अनहाइजीनिक इसलिए होता है बिकॉज इंडिया में एटलीस्ट अगर कोई ठेले पे भी छोले कुलचे भी बना रहा है ना, सुबह बना रहा है, शाम को उसके ख़त्म, फ्रीज नहीं कर रहा हो। यहाँ पे 7-7 दिन 8-8 दिन फ्रीजर में रख के वही रीहीट करके कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अनहेल्दी। बट इंडिया में जो स्ट्रीट फूड के वीडियोस वायरल होते हैं कि अनहाइजीनिक है और रोड पे बेच रहे हैं, ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। राइट। आप एक्सट्रीम बुरा वाला तो शो कर रहे हो, एक्सट्रीम अच्छा वाला शो करो जिसमें रेस्टोरेंट में फाइन डाइनिंग है, आपको कस्टमर सर्विस टॉप नॉच मिल रही है, आपको कम पैसों में बहुत अच्छा फूड मिल रहा है, उसको कंपेयर करो यहाँ से। तो वो उसका कंपैरिजन ही नहीं है इंडिया कि अगर टॉप रेस्टोरेंट्स की बात करो तो राइट, उनमें जो कस्टमर सर्विस मिल रही है वो नहीं दिखाए जा रहे। ये दूसरी कंट्रीज़ के दिखाए जा रहे हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने हिपोक्रेसी की बात करी अभी। मैंने इस बंदे को देखा था यूट्यूब पे, इसको अच्छे से पेला, फिर हमने रील में जवाब दिया उसको। इतना अच्छा लगा लोगों को, मेरे को उसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ा सेम बंदे के लिए। क्या था वो था उसका यूट्यूब का थंबनेल था, इंडिया सक्स, डोंट एवर गो देयर। और जैसे मैक्सिको को किसी हॉलीवुड मूवीज़ में कैसे येलो सा फिल्टर लगा के दिखाते हैं, सैड सा, बोरिंग सा, सेम मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, मुझे पता है क्या होता है वीडियो एडिटिंग में। उसने वो फिल्टर वहाँ का था, कलर ग्रेडिंग करके इंडिया को थोड़ा सा ऐसा गंदा मडी सा फिल्टर लगाया हुआ था। फिर मैंने उसकी बाकी वीडियोस चेक करी, वी नो गोरे कैसे दिखते हैं, वो धूप में जाएंगे लाल हो जाते हैं वो। उसके बाकी सब वीडियोस में उसका कॉम्प्लेक्शन अलग है। इंडिया में एकदम पेल बना रखा है उसने खुद को, ऐसा सैड गेम, यार किधर आ गया मैं, हेल होल ऐसा पीछे इमोशनल म्यूजिक लगा के सैड सा। मैंने उसको पकड़ा, अच्छे से जवाब दिया, लोगों को पसंद आया, सेकंड पार्ट भी बना, वो भी लोगों को पसंद आया, अभी थर्ड पार्ट आएगा। तो उसका फिर मैंने इंस्टाग्राम चेक किया, वो इंडिया में कहीं रुका था, दिल्ली में ही। $20 उसको कन्वर्ट करके एक रूम का प्राइस बताया था उसने, उस पर भी बार्गेन किया है, 16 में वो माना है। और वो यूके की एक ट्रिप पे गया था, उसने मिशेलिन स्टार में डिनर किया। तुमको ताज नहीं मिलेगा यहाँ पे, 5 स्टार होटल्स नहीं इंडिया में। ऑफ कोर्स यहाँ तुम अफोर्ड करोगे, यूके में तो पाउंड इज स्ट्रॉन्गर देन द डॉलर, वहाँ तुम मिशेलिन स्टार में जा रहे हो। लेकिन यहाँ तुम्हारी एडवांटेज है करेंसी की। उसके यूट्यूब का नाम है स्मॉल ब्रेन्ड अमेरिकन। क्या ही बोले इसके बाद, नाम सुन के ही उस पर दया आ जाएगी। रियलिटी है तो स्मॉल ब्रेन्ड अमेरिकन भाई साहब जा रहे हैं यूएस करेंसी लेके इंडिया में, विच इज़ कोई दिमाग वाला बंदा वो कितना मस्त यूज़ कर सकता है उसका करेंसी वैल्यू का। अगर मैं लेकिन वो गया $20 के होटल रूम में। या वही ना, वहाँ पे वो मेंटालिटी से जाते हैं। बट अगर मैं ये बोलूँ कि एक आप 10,000 रुपये का भी होटल लो, ठीक है, उनको चीप ही लगेगा, वो 5 स्टार होटल मिल जाएगा बहुत बढ़िया इंडिया में, राइट। तो वो जो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो जो कस्टमर सर्विस मिलेगी, वो जो आपको पैम्परिंग होगी वहाँ पे, जब आप 5 स्टार होटल के रूम में जा रहे हो, आप वो कन्वर्ट करके यहाँ पे खर्च करो $200-300। अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड भी कर सकते हैं, सेम सर्विस ही नहीं मिलेगी। तो वो शो करो ना यार कि आप 5 स्टार होटल में, यहाँ पे आप कनाडा की बात ही कर लो, कनाडा में आप 5 स्टार में जाओ, आप जितने पैसे दे रहे हो उसको कन्वर्ट करो इंडिया में, उससे हाफ करो, आपको 5 स्टार वैल्यू, और जो आपको फूड मिलेगा, सर्विसेज मिलेंगी, जो आपको कस्टमर सर्विस मिलेगी, मतलब वो वेस्ट मतलब है ही नहीं। ईस्ट में जो है, जो इंडिया में हॉस्पिटैलिटी है, वार्मथ है, ग्रीटिंग करने का एक तरीका है, वो क्यों नहीं बताया जाता? बिल्कुल। प्लस टिप यहाँ नहीं देंगे तो गाली पड़ेगी। हाँ, वो है। यहाँ पे एंटाइटल्ड हैं लोग कि टिप चाहिए मुझे। इसकी भी एक वीडियो है, एक अमेरिकन था, वो डोरडैश से या उसने डिलीवर किया, उसको टिप नहीं दी, ग्रोसरीज वो लेके आया, वो पूरा सामान उठा के वापस गाड़ी में रख रहा है। कहता है यू हैव टू पे अ टिप। ये अमेरिकन कल्चर है, आई डोंट नो कितना एंटाइटल क्यों है लोग इसके लिए। ऑफ कोर्स तुम टिप के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी जो डिलीवरी की फीस है वो तुम्हें मिल रही है। टिप इज़ ऑप्शनल फॉर गुड सर्विस। मैंने भी की है वाइल स्टूडेंट, मैंने भी डिलीवरी की जॉब्स की हैं, पिज़्ज़ा डिलीवर किए हैं। तो कुछ कुछ होते हैं कि करते हैं, अच्छे मन से भी करते हैं, कभी नहीं मिलती है, बट यू शुड नॉट कि ओके
दिया नहीं, गाली दो उसको पीछे से, या फिर गलत सर्विस दो या मुंह बना आप लो। अपना हक नहीं जता सकते उस पर, बिकॉज तुम्हारी जो अर्निंग है वो डिलीवरी फीस की है, नॉट थ्रू टिप्स। दैट इज लाइक एडवांटेज, राइट नहीं हो तुम्हारा। किसी ने ये रील बनाई थी, किसी कनेडियन ने बनाई थी आई थिंक, कि इफ आई एम टेकिंग माई फूड स्टैंडिंग आई विल नॉट पे द टिप। कि अगर मैं टेक अवे ले रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे बैठ के डाइन इन नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट पे द टिप। बिकॉज समटाइम्स अगर आप जाते हो टेक अवे भी लेते हो सबवे और किसी जगह पे, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टिप दोगे, बट आप टेक अवे फूड लेना है। व्हिच इज रॉन्ग। आई एग्री विद द गाय हु पोस्टेड दिस कि क्यों पे करूँगा मैं उसमें। बट मेरा भी जब मैं यहाँ पे आया ना, तो जब यूएस ट्रैवल करते थे यहाँ पे, और यूएस का डिफरेंट है। अगर आप वहाँ की सर्विस देखोगे फार बेटर है, वहाँ पे टिप देने का मन भी करता है, वो टिप अर्न करते हैं। आपको इतनी अच्छी सर्विस देंगे, पूछेंगे बार बार आपके सीट पे आके कि हाउ इज़ द फूड, रिप्लेस भी कर देंगे अगर कुछ सही नहीं लग रहा, तो वहाँ पे देने का मन करता है। सो अगर मैं ये बोलूँ कि जब मैं आया था तो मुझे भी लगा था यार ये कल्चर है, देनी होती होगी। फिर मैंने ट्रैवल किया मैक्सिको, फिर मैंने ट्रैवल किया बाली, इंडिया का तो पहले ही से पता था। फिर मैंने डिसाइड किया यार अच्छी सर्विस नहीं मिली ना, तो टिप क्यों देनी है फिर। टिप इज़ फॉर गुड सर्विस, जॉब व्हेन यू वेंट बियॉन्ड, ओवर एंड बियॉन्ड व्हाट यू एक्सपेक्टेड टू डू। एग्जैक्टली। सो बट वही है, बचपन से अब ऐसी बनी हुई है, हो नहीं पाता कि जीरो टिप दूँ। जब कोई अच्छी आपको सर्विस दे रहा है, या फिर लेट्स से कोई ऐसा सिचुएशन है कि कोई स्नो में आपको पिज्ज़ा डिलीवर करना है, देन आपको टिप देना बनता है फॉर श्योर। से पूछो क्या हालत होती है। इट्स हार्ड, बट वही है, एक्सपेक्ट मत करो। मिला है तो इट्स अ प्रिविलेज, थैंक देम। एंड वही है, बिहेवियर अबाउट टिप्स इज रॉन्ग कि एंटाइटल्ड हूँ मैं, व्हिच इज। एक तो मैंने ऐसी भी देखी थी रील, तो वो डिलीवरी करने आया फूड पिज्ज़ा, तो है ना, तो उसने बोला आपने टिप नहीं दी, तो उसने एरोगेंटली उसने उसको जवाब दिया कि मैं टिप क्यों दूं, मतलब मैंने पे किया ना, आपको कंपनी से मिल रहे हैं पैसे। तो उसने उसका पिज्ज़ा ही खा लिया, वो वही खड़े होके उसके साथ कह रहा देन आई विल ईट इट, आई एम हंग्री। देखा मैंने। बट ये है बिहेवियरल इशू, और इंडिया जाके बिल्कुल स्विच हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे दे देंगे टिप, जैसे बोला कि $20 का वहाँ पे होटल में भी वो बार्गेन कर रहा है, यहाँ पे 10% अगर देंगे तो 5-10% टिप बन जाएगी, डाइन इन कर रहे हैं तो। वहाँ पे 500 रुपये भी टिप नहीं दी जाती इंडिया जब ट्रैवल कर रहे हैं। अगेन करेंसी वैल्यू कुछ भी नहीं है, दे कैन हैव मच बेटर एक्सपीरियंस इन इंडिया, बट नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव स्प्रेड्स फास्ट। तो वहाँ पे आप 500 रुपये दो, किसी जो सर्विस अच्छी दी है वो आपको इतनी टॉप नॉच सर्विस देगा, वो हफ्ते भर खुश रहेगा। हफ्ते भर खुश रहेगा वो इंसान। एंड होमलेस की क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो कभी हाईलाइट नहीं करा जाता, वो भी लोगों को नहीं पता होगा। कई लोग तो सोचते हैं कि कनाडा में तो भिखारी नहीं है, बेगर्स नहीं है। कौन कह रहा है हाईलाइट नहीं कर रहा? मैं कर रहा हूँ। कर रहे हो, बट हाँ मैं दिखा रहा हूँ इनको रियलिटी क्या है तुम्हारे देश में, क्या हो रहा है सोसाइटी में। होमलेसनेस बहुत है, विच इज़ मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड एक पैटर्न सा मुझे दिखा कि महंगाई बहुत है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ब्रोक, देन क्या रिसॉर्ट होता है, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ड्रग अब्यूज़, उसके बाद क्या ही होगा इंसान का, होमलेस ही होगा। उसके बाद कुछ लोग हैं यहाँ पे, सबको पता है लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। अगर मैं आपकी बिना परमिशन के आपको यहाँ टच कर रहा हूँ ना, सिर्फ कंधे पे हाथ रख रहा हूँ, यू कैन फाइल असॉल्ट केस ऑन मी। दिस इज असॉल्ट, कंधे पे हाथ रखना आपकी कंसेंट के बिना। तो असॉल्ट केस बहुत लोग बना लेते हैं अपनी फाइल पे, उसके बाद फिर उनको ना कोई जॉब मिलती है, अगेन फिर बिना सैलरी के वो होमलेस ही होंगे। तो मेजर एक जो सिस्टम मुझे दिखा इसका, इस प्रॉब्लम के स्टार्ट होने का, वो ये था कि लॉज बहुत फ्री हैं, तुम किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए सू कर सकते हो। एक मैंने कहीं भी लाइन सुनी थी कि इन अमेरिका एनीबडी कैन सू यू फॉर लिटरली एनीथिंग, और यहाँ पे आया तो मुझे यकीन हुआ, दिखा। बट होमलेस है, ड्रग अब्यूज़ है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, एंड हाइजीन की जो बात करते हैं, हाइजीन बोलूँ तो विवाद हो जाएगा। जैसे हमें तो यही बोला जाता है ना कि इंडियन स्मेल्स बैड, यही एक परसेप्शन बनाई हुई ना। वो हाइजीन की बात कर रहे हैं कि स्मेल आती है, करी स्मेल आती है, ये बनाया हुआ है। लाइक ऐसा नहीं कि वो बहुत हाइजीन रहते सारे ही। तुम अपने बेकन की स्मेल देखो, बीफ की स्मेल देखो,
डेड बॉडी को जला दिया है, ह्यूमन बॉडी को, वैसी स्मेल आती है जब कोई बीफ बनाता है। मेरे फ्लोर पे ही है, जो 3rd अपार्टमेंट है, वो बनाते हैं कभी कभी लिटरली। फिर मेरे को इंडिया का फ्लैशबैक आता है, कभी सिमेट्री में गए हम, क्रिमेशन ग्राउंड में गए, वही स्मेल आती है सेम। तो तुम मांस को जला रहे हो, सेक रहे हो उसको सिर्फ। तो हाइजीन तो बहुत ही गंदी है। इस पे मैंने रील भी बनाई है। मैं से ही था कि इधर टिम हॉर्टन्स के वॉशरूम को यूज़ करने गया था मैं। आई वॉज डूइंग माई थिंग, पीछे से एक गोरा आता है, ही वॉज डूइंग, तब तक मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ मेरा। और था कि मेरे बाजू में था एक और वॉश बेसिन, तो पीछे मेरे स्पेस कम था, तो मैं थोड़ा आगे आ गई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ओके ये इधर आएगा, मेरे पीछे से यूँ निकल गया गेट के बाहर। और मैंने लिटरली मेरी आंखों में शीशे में देखा, ये क्या हो गया। मैंने फटाफट बाहर आया गाड़ी में, मैंने बैठ के रील बनाई कि ये हुआ। वो बिना हाथ धोए चला गया, उसने उस हैंडल को टच किया है, वो जा के कहाँ और टच करेगा। और ऐसी और भी न्यूज़ थी सू में ही, मेरी सिटी में, पुलिस ने किसी लेडी को या कोई मेल था उसको अरेस्ट किया था। उसने अपनी पॉटी किसी बिल्डिंग के हैंडल पे ऐसे लगा दी थी पूरी। मतलब डिस्टर्बिंग, कितना सुनने में गंदा लगता है। ऐसा कोई इंडिया में मैंने तो नहीं सुना ऐसे करते। ये मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन यहाँ पे हो रही है, और ये खुद को सिविलाइज्ड क्लेम करते हैं। अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं इंडिया में, यू विल नेवर हियर समवन डूइंग दिस। वहाँ पे चलो बहुत पुअर है, इसलिए सैनिटाइजेशन, सैनिटरी कंडीशंस नहीं है वहाँ पे, इसलिए कई बार वो गली में करते हुए दिखते हैं, उसको ही हाईलाइट कर देंगे, स्ट्रीट शिटर्स। मेरे पास पूरा एक फोल्डर है हाइजीन पे मेरे फ़ोन में, जो मैं रील्स डालने वाला हूँ। ये भी लिटरली यहाँ कर देते हैं। और चलो वो गरीब है इंडिया में, और वो यार वो कुछ एरियाज हैं, ये तो यहाँ टीटीसी में कर देते हैं, डाउनटाउन टोरंटो में कर देते एरिया हैं। में, सैन फ्रांसिस्को सुना है आपने? उनका पूप मैप है एक, वहाँ पे ह्यूमन फीसिस की रिपोर्ट करते हैं क्योंकि इस एरिया में यहाँ पे किसी ने किया हुआ है। और अगर उसको जूम आउट करके गूगल मैप पे देखोगे ना, वहाँ पे पिन्स ही दिखेंगे आपको। मतलब पूरी सिटी में इतने ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं कि सैन फ्रांसिस्को में एक गली पे दिख गया उधर। अगर उसको जूम आउट कर दोगे ना, आपको सिर्फ पिन्स ही दिखेंगी। जहाँ जहाँ पे उनकी स्ट्रीट्स है ना, वो पैटर्न सेम वो पिन्स फॉलो कर रही होगी। न्यूयॉर्क में भी ऐसी है। न्यूयॉर्क को मतलब कहीं को ड्रीम होता है मुझे न्यूयॉर्क जाना है। एक्चुअली में स्क्वायर मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन जब मनप्रीत गई ना तो उसका भी ऐसी थी परसेप्शन कि मैं तो जाऊँगी न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर, ये वो। कह रही कि मैं दोबारा कभी नहीं जाऊँगी, इतनी स्मेल और इतना गंदा है वो वहाँ पे। मेरे एक फॉलोअर्स के साथ मैंने किया था ऑनलाइन ऐसे पॉडकास्ट डिस्कशन किया था। उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एंटर करते ही यूरिन की स्मेल आती है, और टाइम्स स्क्वायर पे शिट की स्मेल आती है, यूरिन की स्मेल आती है। सबवे में लोग नंगे पड़े होते हैं, और वो सबवे के नीचे, ग्राउंड रियलिटी के नीचे है वो, और उसके ऊपर का दिखा रहे हैं हाँ हाई राइज बिल्डिंग्स। वहाँ की जो आइकॉनिक पिक्चर आती है टाइम्स स्क्वायर की, बिल बोर्ड्स लगे हुए बड़े बड़े, वो दिखाएंगे। वो थोड़ा ग्राउंड के नीचे आओ, यही सब चल रहा है पूरी दुनिया में। वो ये ना, अब जो इंडियन व्लॉगर्स हैं, अब आप तो कर रहे हो, वो नहीं वो चीज़ें दिखाते। यार इंडिया जब कोई अमेरिकन व्लॉगर जा रहा है, वो दोनों साइड दिखा सकता है ना। बस मोस्टली उनको पता है व्यूज़ कैसे आएंगे, कि मैं दिखा दूं कि कोई सड़क पे पॉटी कर रहा है, या फिर कोई अनहाइजीनिक तरीके से बना रहा है, या फिर कोई ऑटो वाला उसके पैसे मारने की सोच रहा है, उसको कुछ स्कैम करने की सोच रहा है, वो सब दिखाएंगे व्यूज़ के लिए, राइट। यार आप इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं इंडिया में, ऐसा तो है भी नहीं अमेरिका कनाडा में, वो चीज़ें दिखाओ ना, उस पर व्यूज़ नहीं आते ना। बट जब हमारे इंडियन व्लॉगर्स बना रहे हैं, वो हम क्या दिखा रहे हैं, नायग्रा फॉल्स, सीएन टावर, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर, उनके नीचे जो, ऐसे आपने बोला टाइम्स स्क्वायर के नीचे जाके वो चीज़ें दिखाओ ना। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग नेगेटिव, इट्स द रियलिटी। वो भी तो रियलिटी दिखा रहे हैं ना। इनफैक्ट वो तो पॉजिटिव भी नहीं दिखा रहे, नेगेटिव दिखा रहे हैं। आप दिखाओ टाइम्स स्क्वायर अच्छा है, बट उसके साथ ये भी है, वो रियलिटी दिखा रहे हैं इंडिया की। मैंने मेरी रील्स में कभी क्लेम नहीं किया कि इंडिया में ये इशू नहीं है, या इंडियंस बिहेवियर में अच्छे हैं, सिविलाइज्ड है। हमें सिविक सेंस की थोड़ी कमी है, जो काफ़ी जनरेशन्स के बाद चेंज होगा। जितना मॉडर्नाइजेशन आएगा, न्यू जनरेशन है, जेन ज़ी के हाथों में हमारा देश है, जैसे जैसे वो एक्सपोजर होगा उनको बाहर का, बाहर के वर्ल्ड का, वो जनरेशन वाइज थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। सेम चीज़ जो आपने बोली, पॉपुलेशन का गेम है ना। पॉपुलेशन तो देखो, उतनी पॉपुलेशन यहाँ हो जाए तो इंडिया से 4 टाइम्स ज़्यादा सिचुएशन बैड हो जाएगी। पॉपुलेशन के हिसाब से तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने हमने एक पॉइंट उठाया ना कि इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन, डोंट एवर गो देयर। तो मैंने एक चार्ट निकाला था, यूएस रैंक्स बिलो इंडिया इन ईयरली नंबर ऑफ क्राइम्स। 340 मिलियन की पॉपुलेशन ज़्यादा कर रही है क्राइम्स कंपेयर टू 1.5 बिलियन।
तो पॉपुलेशन ही गेम है, बट मैंने कभी क्लेम नहीं किया इंडियंस एकदम सही हैं. मैंने सिर्फ ये दिखाना चाहा कि इट इज़ एवरीवेयर, एवरी सोसाइटी फेसेस इट. तो वही मैसेज है कि धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि आवाज़ उठा रही है आप, और उनको व्यूज़ कौन दे रहा है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ कौन दे रहे हैं, हम ही दे रहे हैं. उनको पता है अगर नेगेटिव बना दिया ये रिटेलिएट करेंगे, गर्म खून है ना हमारा. तो उसको एक तो फीलिंग आ जाती है सोशल मीडिया पे कमेंट करके, मैंने इसको गाली सुना दी, मेरा तो दिन बन गया. इट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नथिंग. तो उसके पैसे बना के दे रहे हो. तो इंस्टेड ऑफ देखो ठीक है, गुस्सा काबू रखो, कमेंट मत करो एटलीस्ट प्लीज. कमेंट से बहुत आपको पता है बूस्ट कैसे मिलता है, एंगेजमेंट से मिलता है. मेरी वीडियोस कर लो, मेरे को बूस्ट करो. ऐसे आपस में लड़ रहे होते इंडियंस और कैनेडियंस, तो आपस के पेजेस, हमारे इंडियन क्रिएटर्स के पेजेस को करो ताकि मैसेज बाहर जाए कि, या फिर आप कंटेंट बना के अच्छी चीज़ें दिखाओ. बिकॉज अभी जो लेटली मैंने नोटिस किया लास्ट 5 years में बहुत वेस्ट के जो व्लॉगर्स हैं इंडिया जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं. सस्ता पड़ता अलग चीज़ है और उनको वो कंटेंट बनाना है. ये पॉइंट मेरे मन में था नेक्स्ट कि व्यूज चाहिए ना उनको. एवरीबडी हेट्स इंडिया. अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया की लाइफ देखो ना, नोबडी लव्स इंडिया. एवरीबडी हेट्स इंडिया बट एवरीबडी वांट्स टू मेक कंटेंट ऑन इंडिया. अगेन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट हिपोक्रेसी. तो वो पता है ना उसको, इंडियन से ही व्यूज आएंगे. अच्छा गोरा क्या कर रहा है दिल्ली में, क्या उसका एक्सपीरियंस है, ताज में क्या है वो. आप अच्छी चीज़ें बना के उस बारे में डालो. बट ये हाँ चेंज हुआ है. पहले इतना लोग ट्रैवल नहीं करते थे वेस्ट से इंडिया में, अब इसलिए ही ज़्यादा कर रहे हैं. बट हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज शुरू में हमने बोला हर कंट्री में अच्छा और बुरा है. बट अगर सिर्फ इंडिया का बुरा ही हाईलाइट करी जा रहे हो और वेस्ट का सिर्फ अच्छा ही हाईलाइट करे जा रहे हो, फिर इम्बैलेंस है. राइट, जो कि एविडेंटली दिखता है. वो थोड़ा गैप ख़त्म होना चाहिए कि आप जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अच्छा बनाएं इंडिया के बारे में, और अगर वो ट्रैवल करते हैं वेस्ट में, अमेरिका में, तो दिखाएं कि रियलिटी क्या है. तो सिर्फ अच्छा ना दिखाएं, दोनों चीज़ें. फिल्टर मत रखो अपने कैमरा के लेंस के आगे. कोई जो है उसको दिखाओ, एडिट मत करो. टाइम स्क्वायर से पैन शॉट लेते हुए कोई रोड पे होमलेस दिख गया है, उसको कट मत करो को, वो भी दिखाओ. बिकॉज अगर वो लोग शर्म नहीं कर रहे हैं इंडिया को, जबरदस्ती कैमरे लेके घुस जाते हैं हर एक के फेस पे. अगर यू ट्राई टू डू दिस हियर विद समवन, ओ माय गॉड आई एम गोना सू यू, आई नीड माय प्राइवेसी. ये लोग सबके मुंह पे कैमरा लेके घुस जाते हैं. और अगर हमारी पॉपुलेशन कितनी पावर है हमारी, हम लोग अगर 1.5 बिलियन घुस जाए यहाँ पे हर एक के घर में, क्या हाल होगी. घुस जाए और हमारी पॉपुलेशन अगर इंडिया के बारे में पॉजिटिव बनाने लग जाए कंटेंट, तो सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पॉजिटिव कंटेंट इंडिया के बारे में कितना बढ़ जाएगा. सारे एल्गोरिदम ब्रेक हो जाएंगे. किया भी था हमने, आपको शायद मेरी ये वीडियो है, ट्विटर पे ये ट्रेंड चालू हुआ था. तो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया कैप्शन आप डालोगे ना, तो फॉरेनर्स जो थे, हेटर्स जो भी थे, वो सब गंदी हाइजीन और ये सब गंदगी की वीडियो डाल रहे थे विद द कैप्शन व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया. और वो सडनली बूस्ट हो रही थी, विच वॉज अगेन प्रूफ ऑफ प्रोपेगेंडा की ट्विटर पे कहीं अंदर से ये कर रहा है कोई, जो सिर्फ इस कैप्शन को बूस्ट कर रहा है. हम ठहरे हैं 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, हमें ज़्यादा दिमाग है. इंडियंस ने क्या किया, सेम कैप्शन लिया, जो मैं काम मैं कर रहा हूँ, उन्होंने वेस्ट की वीडियोस डालनी शुरू हुई, वो भी भाग रही है. एक दिन में पता नहीं 2.5 लाख इसके ट्वीट्स हो गए थे. तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी. उसके बाद फिर मेरे को किसी ने बोला कि ब्रो जस्ट प्लेड ऊनो रिवर्स. तो वहाँ से फिर थोड़ा पेज का थीम बना और नाम आया. ये था कि हम अगर करने पे आ जाएं तो इनको रुला देंगे. बट दिस इज द डिफरेंस कि इंडिया को पीसफुल कंट्री और लविंग कंट्री क्यों बनाता है. हम उस लेवल पे नहीं जाते हैं. हम जबरदस्ती किसी घर में घुस के, कोई सड़क पे पड़ा है उसको हम रिकॉर्ड करके नहीं डालेंगे व्यूज के लिए. ऑफ कोर्स दैट्स द डिफरेंस, स्पेशली किसी अमेरिकन का. राइट, कि मतलब बाय डिफॉल्ट समझाता है ये सुपीरियर है. नहीं भाई, वो भी ये चीज़ें करते हैं, गलत काम वो भी करते हैं. तो ऐसा मत समझो, एवरीवन इज ह्यूमन, एवरी ह्यूमन कैन डू गुड थिंग्स एंड बैड थिंग. जब वो बैड थिंग कर रहे हैं वो हाईलाइट होनी चाहिए, बिकॉज वो आपकी बैड थिंग हाईलाइट कर रहा है. ये लाइन आपने सुनी होगी ना कि इट्स नॉट द कंट्री, इट्स द पीपल. सो इट्स नॉट द कंट्री, इट्स नॉट जस्ट इंडिया की वहाँ पे गंदगी है, बिहेवियर अच्छा नहीं है. अगर इंडिया में ही सब कुछ बुरा है, तो बाकी कंट्रीज़ की जो वीडियोस हैं ये कहाँ हो रही है. यूके तो इंडिया में नहीं है, यूएस इंडिया में नहीं है. ऑफकोर्स वहाँ पे भी है क्राइम. वहाँ पे पुलिस की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए. जब आप क्लेम करते हो यू आर ए डेवलप्ड सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी, वहाँ पे पुलिस क्यों है फिर. ऑफकोर्स वहाँ पे भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं आपकी सोसाइटी में. बट मैं आपकी फ्रेंड से पूछना चाहता हूँ, वो भी मुंबई से हैं. राइट. क्या आपको
ये चीज़ें आपने फील की मुंबई से आके कनाडा में सू एरिया में, सू सेंट मरी? नॉट इन सू सेंट मरी, पर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैं कनाडा लैंड हुई थी तो मैं मॉन्ट्रियल में लैंड हुई थी फर्स्ट मेरा, एंड देन मुझे टोरंटो आना था। तो एक तो हैवी लगेज होता है तो उसको मूव करना भी आपको मुश्किल है। तो एक ओल्ड लेडी जा रही थी तो मैं रुक गई कि भाई तुम निकल जाओ, हम बाद में जाते हैं, कि कहीं आपको लग जाए तो आप मेरे पे ही ब्लेम करोगे। तो वो फिर मुझे ऐसे लुक देने लगी और उसने कुछ तो बैड वर्ड्स भी यूज़ किए, बट इट वाज इन फ्रेंच। बट वो एक होता है ना कि आप फेशियल एक्सप्रेशन देख के आप समझ जाते हो कि भाई अच्छा तो नहीं बोल कर गया इंसान, गुस्से में ही गया। फिर उसके बाद मैं जब मेरी सिक्योरिटी चेक इन के लिए गई तो वहाँ पे 2 नाइजेरियन थे, तो वो लाइन में डायरेक्ट जंप करके मेरे आगे चले गए। फिर उस टाइम पे मुझे ऑलरेडी उसी दिन 5 to 10 मिनट्स पहले एक इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे ये इंसिडेंट, मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा वो लेडी के साथ तो रेसिज्म फील हुआ और फिर इनके साथ ऐसे हुआ कि भाई मतलब लोग बोलते हैं कि आप फॉरेन चले जाओ, लोग लाइन में खड़े होते हैं, कोई बीच में नहीं जाता है, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग आते हैं बीच में। तो फर्स्ट डे आपका ये हो गया? फर्स्ट डे, और मुझे ऐसे रोना भी आया, पर देन ही वाज देयर, तो इसने फिर मुझे बताया कि ठीक है इस चीज़ को ये कर दो। सू सेंट मरी में आपको कुछ लगा ऐसा डिफरेंस मुंबई से जब मूव हुए हो? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं मेन मुंबई में रही हूँ, तो एक्टिविटी टाइप बोल लो या नाइट लाइफ बोल लो, अगर कुछ वीकेंड पे प्लान भी कर रहे हो नहीं जा सकते आप वहाँ पे। जो नॉर्मल जो ग्रोसरी शॉप्स होती है वो भी 9 बजे या 5 बजे ही बंद हो जाएंगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोलिंग या इसके ऑप्शंस हैं, वो भी वीकेंड्स पे कभी कभी बंद होते हैं। तो ऐसा है कि आप घर में ही बैठो या आप किसी को जानते हो 1-2 इंडियंस फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आप टाइम स्पेंड करके भी आप कितना ही कुछ कर लोगे ना, खा पी के घर में ही रहना है। एक्टिविटीज उतनी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मतलब मेरे लिए तो ना के बराबर है। मुंबई में ऐसा था कि आप बोलो फ्रेंड्स को चल भाई कहीं जाना है, बड़ा पाव खा ले। हाँ, मतलब 5 मिनट में आपका प्लान बन जाए, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास है, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ ऐसे। तो वो चीज़ है। और एक पॉइंट है हाइजीन के रिलेटेड। आई वर्क इन वन ऑफ द बिगेस्ट फूड चेन इन द वर्ल्ड आई कैन से। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई हम हैंड वॉश करते हैं वो सब। मैं खुद वहाँ पे किचन में काम करती हूँ और मैं देखती हूँ वो कैसे करते हैं। वो बाहर जाते वीड पीकर आते हैं, वो हैंड वॉश भी नहीं करते, दे स्टार्ट मेकिंग बर्गर्स एंड एवरीथिंग। और वो उसी मतलब मैंने देखा है कितने इंडियंस होते हैं वो आते हैं बोलते हैं मेरे लिए नो मीट पैटी, मतलब नो मीट बर्गर बना दो या उसमें लेटस ऐड कर दो, ये ऐड कर दो। वो सेम ही हाथ यूज़ कर रहे हैं, बेकन भी उन्होंने उसी हाथ से छुआ है, वो लेटस भी वही हाथ यूज़ करें। मतलब हम ऐसा सोचते भाई मैंने तो वेज खा लिया, मेरा तो धर्म खराब नहीं हुआ। पर एक्चुअली सबका वही है। और एक इंसिडेंट मैंने देखा था, वो कप्स को भी ऐसे अंदर हाथ डाल के आप कॉफ़ी वगैरह पीते हो, वो फिंगर अंदर हाथ डाल के वो बनाते हैं कभी कभी, क्योंकि उनको प्रेशर में काम करते हैं। वो है कि हमको जल्दी जल्दी करना है, तो वो 10 कॉफ़ी अगर आ गई 10 की 10 4 ग्लास से इसको ऐसे एक हाथ से पकड़ेंगे और उसके अंदर शुगर है जो भी डालना है वो करते हो जाते हैं। मतलब तो, ये रियलिटी वही बता सकता है जो किचन में काम करता है, राइट? yes. और यू ऑल्सो सेड कि मैकडोनल्ड्स इंडिया में वेज और नॉन वेज का सेक्शन अलग है। yes. यहाँ पे सेम है, वहाँ टच नहीं हो सकता नॉन वेज का हाथ, वहाँ एप्रन अलग होते हैं, ग्लव्स अलग होते हैं। यहाँ तो एक तो वेज बर्गर है नहीं, बट इनकेस कोई बनवाना चाहे तो सेम ही बंदा बना रहा है जो आपका नॉन वेज बर्गर बना रहा है, हाथ वही है। एंड यहाँ तो वो कह रही है कि वीड वाले हाथ से बना रहा है। वेज तो खा लिया आपने लेकिन वीड लगा दी। ब्रेक पे जा रहे हो आप, स्मोक कर रहे हो, मैंने लिटरली देखा है विदाउट हैंड वॉश किए वो बना रहे हैं। एंड इंडिया में मैकडी में एटलीस्ट आई हैव वर्क, वहाँ पे ग्लव्स यूज करते थे हम बंस को टच करने के लिए भी। सॉस डालते थे, टमाटो कुछ चीज़ उठाते थे, ग्लव्स होते थे। यहाँ नहीं है। तो वो लोग कहाँ हैं अब जो बोलते हैं कि ग्लव्स नहीं यूज करते? यार वही ना, तुम हाथ से बना वही खा रहे हो। यहाँ का मैकडोनल्ड्स आप इंडिया के मैकडोनल्ड्स से कंपेयर करके बताओ कि इंडिया का फार बेटर है, टेस्ट वाइज भी, सर्विस वाइज भी, हाइजीन वाइज भी। आप उसको कंपेयर कर रहे हो स्ट्रीट फूड से, जो रेडी पे बेचारा बंदा बेच रहा है उसका भी। अगर हाइजीन वाइज तो चलो ठीक है, कब कोई नहीं हो सकता, बट हेल्थ वाइज
हेल्दी फूड होगा उसका, क्योंकि वो सुबह बना रहा है फ्रेश, राइट उसका एटलीस्ट आप रेडी वाले से पराठे भी खा लोगे ना, छोले कुलचे भी खा लोगे, फ्रेश फूड होगा, उसी दिन देखा बनाया है उसने, हमने, खुद शाम तक बनते खत्म, हुए, yes. वो नहीं डाल रहा, फ्रिज नहीं है उसके पास, सुबह अंधेरा रोशनी होने से पहले वो प्रिपेयर बनाना शुरू कर देते निकलते हैं। आप ढाबे पे भी चले जाओ, सुबह बनता है शाम को खत्म, इतनी कंजम्पशन है वहाँ पे, फ्रीजर में नहीं डालते वो। सो मतलब हाइजीन तो ठीक है, बट हेल्दी फूड वाइज मैं बोलूँ तो इंडिया का जो साइकिल वाला स्ट्रीट फूड है ना, वो भी फार बेटर हेल्दी फूड है। आपने वो सुना है फिरनी क्या होती है? फिरनी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, काजू को पीस के जो वाइन सी बनती है एक, फैनी। तो वो पैर से पीसते हैं काजू के फ्रूट को, बहुत सारे फूड पैर से बनते हैं इंडिया में। वो है वायरल एक बहुत। अब वो ब्राउन स्किन है तो हाइजीन आ जाएगा, लेकिन आप बताओ इटली में वाइन कैसे बनती है? पैरों से ही पीसते हैं उसको। स्पेन का जो वो टोमाटिनो फेस्टिवल है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वो क्या कर रहे हैं, उसी में लेट रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो हाइजीन है। जस्ट बिकॉज वो स्किन कलर डिफरेंट है वो इग्नोर हो जाता है। इंडियन है तो इनको पकड़ो अभी। हाँ एग्जैक्टली, ये डिफरेंशिएशन चल रहा है। और ये परसेप्शन बनाया हुआ इंडियन स्मेल्स बैड, भाई ऐसे मैं गोरे भी दिखा दूंगा, होमलेस या वटएवर, या फिर विंटर की बात करो आप, मतलब और गंदी वाली स्मेल आती है हमारी। तो हफ्ते मैंने सुना है कोई नहीं ना है, क्लोज से मैंने सुना है। और मैंने एक बार किसी को राइड दी थी, फॉरेनर था वो, कैनेडियन। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ उस राइड को। मैं उसको ड्रॉप करने के बाद मुझे सीट को वाइप करना पड़ा डिसइंफेक्टेंट से, एंड नया एयर फ्रेशनर लगाना पड़ा। बहुत ख़राब स्मेल आ रही थी उसमें से, और थोड़ा विंटर का ही टाइम था, उसने विंटर क्लोथ्स पहने हुए थे, बूट्स पहने हुए थे, उसको देख के लग रहा था कि वो नहाया नहीं बहुत टाइम से। तो अगेन आपका भी वो पॉइंट है कि वो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सारा ही सही है। और हम अगर तुम 2% कहीं से दिखा रहे हो तो इंडिया ऐसा नहीं है कि सारा ही इंडिया एग्जैक्टली। अब मैं इस पर एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, अगर आप उस पे वीडियो बनाते ना उस दिन कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, लोगों का पता है नीचे हमारे इंडियन भाई लोगों का क्या कमेंट आता, तुम उनकी कंट्री में जाके उनकी बुराई कर रहे हो एंड तुम नेगेटिव वीडियो बना रहे हो। भाई वो रियलिटी है, नेगेटिव वीडियो नहीं है। ये पता होना चाहिए दुनिया को कि हमें इतना बुरा बोला जाता है इंडियन स्मेल बैड, हर ह्यूमन बीइंग बैड स्मेल करेगा अगर वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखना। स्किन तो वही है, अंदर सिस्टम तो वही है, स्वेट तो सभी करते हैं। हाँ, अगर टीटीसी में पसीना आ रहा है, गोरे को भी पसीना आ रहा है, स्मेल उसके अंदर से भी आएगी। और है ऐसे सिचुएशन, सो उनको बस हाईलाइट नहीं किया जाता वाइट सुप्रीमेसी, या फिर उनको पता है कि अगर मैं बना दूंगा कंटेंट, आई एम श्योर कि आपके वीडियोस के नीचे भी इंडियंस का भी ये कमेंट आता होगा कि तुम उनकी जाके बुराइयां कर रहे हो, उसी कंट्री में जाके उनकी कंट्री की बुराई कर रहे हो। आता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हमें ये चीज़ चेंज करनी है, अगर बैलेंस लाना है, वही कि वो अगर अच्छा नहीं दिखा रहे इंडिया के बारे में, बुराई दिखा रहे हैं, और हम सिर्फ अच्छे दिखा रहे हैं, तो वो बैलेंस हमें लाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को। नहीं, आपकी बात सही है कि बैक स्टेप भी तो अपने लोग कर रहे हैं, वो होता है फिर हमें तो अपनों ने लूटा, ऐसा होता है। वो कहते हैं कि सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में। अब इस पॉडकास्ट पे भी सपोर्ट करो, शेयर करो इसको, क्योंकि ये चीज़ें लोगों को नहीं पता। बहुत सारी आप जैसे इस टॉपिक की बात करते हो, इसलिए आप पॉडकास्ट में कर पा रहे हो। कई लोग इस पे बात ही नहीं करना चाहते टॉपिक पे, मतलब वो उन दिखाना चाहते हैं कि अमेरिकन्स आर दी बेस्ट। हाँ ठीक है, हमें बोला जाता है कि इंडियन स्मेल्स बैड, तो हाँ तो स्मेल तो करता ही है भाई। नहीं, हर ह्यूमन बीइंग स्मेल करता है अगर वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखेगा, करता है। एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक मैसेज भी सेंड करना चाहूँगा अपने इंडियंस भाई बहन जो कनाडा में या ऑल ओवर द वर्ल्ड बाहर हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हाइजीन। यस, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, फॉरेनर्स भी स्मेल बैड करते हैं, इंडियंस को भी मैं मिला हूँ जो बैड स्मेल करते हैं। ठीक है, हम स्टूडेंट हैं, हम बिजी होते हैं, हम घर पे आए हैं, थके हारे आए हैं, कई बार मिस किया तुमने कोई शावर एक दिन। टेक केयर ऑफ़ योर स्मेल, एटलीस्ट एक परफ्यूम डियो रखो। वो भी सही नहीं बोलते, मतलब स्टीरियोटाइप ऐसे तो नहीं बना, कहीं से तो आया है ये, ऑफ कोर्स आती है स्मेल थोड़ी, बट उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरी इतने बड़े नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टीरियोटाइप ऐसे तो नहीं बना, बट सिर्फ स्टीरियोटाइप ही है वो इंडिया में, वही चीज़ है, वो भी गलत है। तो रखना चाहिए हमें ध्यान। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, क्योंकि ठीक है, मुझे लगता है कि जो एशियंस हैं थोड़ा सा, मतलब साउथ एशियन आई वुड से, ठीक है, उनको स्वेट ज़्यादा होता है, इसलिए मे बी स्मेल होता है। तो हाँ, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए, बिकॉज डबल शिफ्ट्स भी करते हैं, मेहनत भी तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना यार, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो पसीना आता है, ठीक है, स्मेल आती है, हाइजीन का ध्यान रखो। एंड ये मेक श्योर करो कि जब आप
बाहर हो पब्लिक एरिया में, आप कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो, मेक श्योर कि हाइजीन इज़ वन पार्ट, उसके अलावा भी जो आप कोई भी एक एक्टिविटी भी कर रहे हो ना, मेक श्योर आप ऐसी कोई परसेप्शन ना क्रिएट करवा दो किसी के साथ बात करके, कोई ऐसी एक्टिविटी करके कि उनका ये परसेप्शन बन जाए कि इंडियंस डू दिस। जो एक इमेज बन गई है अभी, बहुत इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन जो जा रही है फॉरेन कंट्रीज़ में, उनको लगता है कि यस मैंने तो सब कुछ अचीव कर लिया, मैं लैंड हो गया, मेरी तो लाइफ बन गई, बहुत कुछ अचीव कर लिया। वो फिर हवाबाजी में आके कुछ ना कुछ एक्शंस ऐसे कर देते हैं जो आ जाते हैं लोगों की नज़र में, एंड फिर पूरी कंट्री का नाम, कम्युनिटी का पूरा नाम खराब हो जाता है। हाँ, तो वो डिजर्विंग है, आप मेहनत करके वहाँ पहुँचे हो, इसके आगे आप इतनी अच्छी जगह पे आ गए हो, कितनी सही लाइफ बना सकते हो आप। सो एजुकेटेड हो, कितने मतलब स्कॉलर्स माना जाता है इंडिया को एजुकेशन में इतना, आप उसको यूज़ करो। थोड़ा सिविलाइज जो ये क्लेम करते हैं, अगेन वो भी स्टीरियोटाइप ऐसे ही नहीं बना, सिविक सेंस है इंडियंस में कम, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि बाहर आ गए तो इधर उधर हल्ला मचाओ सब। अगर दूसरी कंट्री में आए, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट देयर रूल्स एज वेल। अच्छी चीज़ें भी हैं यहाँ पे, तो अच्छी चीज़ें तो ठीक है अपने अंदर लाओ, जो बुरी चीज़ें उनको हाईलाइट करो जैसे इंडिया की हो रही है। सो ऐसा नहीं है, वो बैलेंस बना के एक चलना चाहिए। मैं तो बोलूँगा इंडिया को जो फॉलो करना चाहिए वेस्टर्न वर्ल्ड से, वो है कि लेन फॉलोइंग ड्राइविंग के टाइम पे। बहुत ईजी है यहाँ पे ड्राइविंग, वहाँ पे मैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाऊँगा इंडिया में। अभी अगर मैं गया वापस इंडिया, मैं स्टीयरिंग पे नहीं बैठने वाला हूँ। वहाँ ये है कि केओस है, एक ऑर्गेनाइज्ड केओस है, इट्स ब्यूटीफुल, बट व्हेन यू हैव सीन दिस वर्ल्ड, आपको लगेगा कि चलो अच्छा है, हमारी बुराई करते हैं लेकिन इनके पास भी कुछ पॉइंट्स हैं क्लेम करने के लिए। हाँ, जो हमें सीखने चाहिए, तो वो चीज़ें सीखो, बट कुछ चीज़ें बाहर कंट्री में आके आप अनलर्न भी करनी पड़ेंगी। राइट, जो आप लाइक कंट्री, जैसे हमने बोला कि हर कंट्री के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो यहाँ के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप सीखो, और जो इनके नेगेटिव वो इम्प्रूव करो। यहाँ के मेरा गुस्सा कितना कंट्रोल हो गया, क्योंकि कनेडियंस को बोलता है मोस्ट ऑफ द पोलाइट पीपल, तो अब कुछ भी आता है, ओह आई एम सो सॉरी, हंस के उसको बात को ना जीरो करना होता है। तो एग्रेशन तो कम हो जाता है। ये बिहेवियर सीखना चाहिए हमें। एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं वो देखना चाहिए। आप सामने से कोई क्रॉस वॉक पे आ रहा है, उसको रास्ता दे दो। ये धीरे धीरे कुछ चीज़ होते हैं, और जैसे जैसे करोगे ना आपको खुद में बदलाव आएगा। कोई यार अच्छा फील होता है। छोटी सी चीज़ यार, मतलब डोर होल्ड कर लिया, पीछे पता है आपने उसके मुंह पे डोर नहीं मारा, पकड़ लिया, 2 सेकंड रुक गए, सो दैट उसको डोर ना पकड़ना पड़े, वो आ गया। और ये बिहेवियर फोर्स भी नहीं करना पड़ता। आप अगर इनको, अब वही है GTA में, अगर आप इंडियंस के बीच जैसी संगत में रहोगे वही बिहेवियर बनेगा। अब आप लकीली सू में इंडियंस कम हैं, जिस पॉइंट पे मैं आया था, तो मेरे को कैनेडियंस के साथ काम करने का बहुत मौका मिला। तो मैंने ऑब्जर्व किया, देखा, फिर वो अपने आप ही बॉडी लैंग्वेज आपकी आ जाती है। आज कभी मैं जाता हूँ, डोर होल्ड करता हूँ, उनकी स्माइल दिखती है, यार सब हेट भी नहीं करते मैं, तो लोग अच्छे भी हैं, ऐसी फीलिंग आती है फिर। हाँ, वही बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। ऐसे भी मत सोचो कि यार ऑल अमेरिकन्स आर परफेक्ट, और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि ऑल इंडियंस आर बैड। राइट, सो वो परफेक्ट बैलेंस धीरे धीरे बनेगा। बट एक तो हमने बोल दिया हाइजीन पे हम ध्यान रख सकते हैं, और कैसे ये परसेप्शंस चेंज कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए एज इंडियन कम्युनिटी अब्रॉड। अब ये सब जो शुरू हुआ, मैंने कहा कि जो यंग जनरेशन आ रही है, मूव हो रही है फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ से शुरू हुआ है। तो बी ग्राउंडेड। आप ये याद रखो आप कहाँ से आए हो। आप गुजरात से हो, मुंबई से, पंजाब के किसी छोटे से शहर से आए हो, आपके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करके भेजा है। मैं आज तक याद रखता हूँ मम्मी कितना विश करती थी मुझे भेजने के लिए। मेरे को यहाँ भेजने के लिए फ़ीस कैसे अरेंज करी है वो मुझे पता है। मैं उसका, मेरी अपब्रिंगिंग का इतना थैंकफुल हूँ। तो हमें याद रखना चाहिए, बी ग्राउंडेड, कि आप यहाँ कुछ ऐसा स्टेप ना कर दो कि वहाँ आपके मॉम डैड ने इतनी होप से, फ्यूचर में आप उनको इधर बुलाओगे, वो होप करके बैठे हैं, उनकी बाकी की लाइफ आप उनको यहाँ ला के संभालोगे। यहाँ कुछ ऐसा स्टेप मत कर दो कि सब खराब हो। तो हाइजीन के अलावा हम बिहेवियर कैसे ठीक रखना है पब्लिक में। आप घर में हो, डू व्हाटएवर यू डू। बाहर दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना, एग्रेशन मत दिखाओ। अगर एक कनाडा जैसी कंट्री फॉर एग्जांपल, ये पोलाइटनेस के लिए जाने जाते हैं, रिस्पेक्ट द रूल्स, शोर मत मचाओ, पब्लिक प्लेसेस में लोगों को स्पेस दो। मैं आई थिंक लास्ट नायग्रा में जब एक्लिप्स था, मैं आया था, तो हम राजधानी स्वीट्स पे रुके थे, और मैं मन में गालियाँ देता हुआ शॉप से बाहर निकला था। वही अगेन मेरे को इंडिया वाली फील आ गई। लोग गलत नहीं है कि वो बोलते हैं कि ब्रैम्पटन को इन्होंने इंडिया ही बना दिया है, विच इज़ ट्रू। मेरे को उस दिन पता चला कि ब्रैम्पटन को इतनी हेट क्यों मिलती है। अच्छा, आप कभी ब्रैम्पटन रुके नहीं हो ना?
उस टाइम हम राजधानी स्वीट में गए थे, मेरे को रुकने की जरूरत नहीं, मैं ड्राइविंग से समझ गया था, मैं कहा नहीं आना। नहीं बट आप तो नायगरा गए थे ना? हाँ, जाते टाइम जैसे अच्छा, ब्रैम्पटन से ही हमने कहीं से राजधानी स्वीट्स में रुके। अच्छा, ब्रैम्पटन की राजधानी में रुके थे। अच्छा, मैंने स्वीट्स ली, मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया, मैंने गेट खोला, एक ओल्ड एज के अंकल सीधे घुसे चले आ रहे हैं विद फूड स्टिल इन हिज माउथ, इन हैंड, वो चबा रहे हैं उसको, तुम वॉशरूम में जा रहे हो। मतलब हम इंडियन स्टैंड करते हैं कि क्लीनलीनेस और हम पूछते हैं खाने को भी, अन्न को भी, हम तो अन्न को तुम एक ऐसी वॉशरूम वाली जगह पे लेके जा रहे हो, विच वाज अगेन मेरे मन में वो आया कि यार ये क्या जाहिल सी हरकत है, बिहेवियर है। उन्होंने फिर मैं लाइन में लगा था मेरा ऑर्डर देने के लिए, एक अंकल आए, इतनी स्पीड से वो मेरे को अप्रोच कर रहे थे, मतलब पूछने के लिए, कि मेरे को लगा ये नहीं रुकने वाले, मेरे को हटना पड़ा, वो चुपचाप लाइन में लग गए मेरे आगे। व्हाट इज दिस यार। तो धीरे धीरे समझ में आता है कि जैसे कि मैंने कहा, मैंने कभी क्लेम नहीं किया इंडियंस परफेक्ट है, इश्यूज हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, जो जनरेशन बाय जनरेशन बहुत टाइम में होगा। अगर इसको ध्यान में रख के मिशन बनाया जाए कि यार पूरी कंट्री डिपेंड करती है उस पर, इमेज डिपेंड करती है, जो कि ख़राब हो गई है। लोग प्यार भी करते हैं इंडिया को, हेट भी करते हैं, बट वही है आजकल जो चल रहा है वो नेगेटिव ज़्यादा चल रहा है। उसको स्टीरियोटाइप को चेंज कर सकते हैं, टोन डाउन करना है थोड़ा। बट गुड डिस्कशन, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग ऑल दिस, एंड नेक्स्ट टाइम आपके फ्रेंड को भी कैमरे में लेंगे, नेक्स्ट जल्दी डिस्कशन करेंगे। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू टू। थैंक यू।